तो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? कल की हमने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ली थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी था कि सर फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज में क्या डिफरेंस होता है। हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि फेसबुक प्रोफाइल में लोगो लगाए कि फोटो लगाए। एंड लोग क्या करते हैं, फेसबुक प्रोफाइल में अपना लोगो लगा देते हैं। एंड वहां से रिस्ट्रिक्शन आता है कि भाई आप अपना लोगो नहीं यूज कर सकते। देन वो फिर मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो मैं अपना लोगो नहीं यूज कर पा रहा हूँ। एंड देन वो क्या करते हैं, चार पांच प्रोफाइल वगैरह बना लेते हैं। एंड फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोफाइल का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल की क्लास लेना जरूरी था। वो वैसे मेटेड की क्लास में वो इंक्लूड नहीं था, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लिया ताकि अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए वो क्लास को मैंने कर लिया था। तो चलो, गुड इवनिंग गौरी, हीना, सिया। चलो, अभी और बाकी स्टूडेंट आना बचे हुए हैं क्या? चलो ठीक है, अब वो आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले क्रिएटिव क्या होते हैं, क्रिएटिव को कैसे करना है। चलो, गुड इवनिंग सिया। क्रिएटिव को कैसे क्या आपको करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, एंड क्रिएटिव कैसे बनाना बनाना है, कॉम्पिटिटर से अच्छे क्रिएटिव कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, आज एवरीथिंग सारी चीज सीखेगी। क्रिएटिव में कौन सी चीज आपको मेंशन करना है, कौन सी चीज नहीं मेंशन करना है। ओके। एंड क्रिएटिव में कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीजें लोग कैसे क्रिएटिव बनाते हैं, मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगा, लोगों के क्रिएटिव वगैरह दिखाऊंगा कि लोग कैसे ऐड लगा रहे हैं, किसका रिस्पॉन्स अच्छा है, किसका रिस्पॉन्स बेकार है। सारी चीजों को अपन सारी चीजों को देखेंगे, वो भी एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे सारी चीजों को। तो चलो, अपन बिना देखे अब स्टार्ट करते। जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन एंड शेयर। ओके। सो हम कुछ पढ़ रहे थे, वो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम परसों की क्लास में। उसमें दो चीज मैंने बताई नहीं थी आपको, वो बताना बहुत जरूरी है। तो देन वो मैं आपको बता देता हूँ, देन उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आरओएस। आरओएस क्या होता है? आरओएस का मीन्स होता है रिटर्न ऑफ एड इन एड स्पेंड, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आरओएस हमारे लिए निकालना। देखो, आरओएस एक मेट्रिक है जो सिर्फ मेजरमेंट करता है, जैसे हर एक रुपए एड स्पेंड पर कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैंने कोई 100 रुपए मैंने क्या किए, मैंने एड में लगाए। ठीक है, 100 रुपए एड में लगाए। एंड वहां से मुझे 1,000 रुपए की सेल्स मिली। ठीक है, 1,000 रुपए की मेरी क्या लगी, सेल्स मिली मुझे। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 900 रुपए, 900 रुपए। लेकिन मेरा जो यहाँ पे रिवेन्यू था, ये कितना था रिवेन्यू, मेरा था 1,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे लगाए कितने, बजट में इन्वेस्टमेंट कितना किया, 100 रुपए। और मेरा वो कितना मिला, मुझे रिवेन्यू कितना मिला, 1,000 रुपए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सीधा 10 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 10x हो गया। तो ये 10x क्या निकला, ये इसको ही बोलते हैं हमारा आरओएस। क्या बोलते हैं हम इसको, आरओएस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने लगाया 1,000 रुपये अपने बजट में। ठीक है, 1,000 रुपये अपने बजट में लगाया। एंड 1,000 रुपये की आपने एड चलाई, 1,000 रुपये की आपने एड चलाई। तो अब आपको यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया और आपको रिवेन्यू जनरेट हुआ 5,000 का। ठीक है, 5,000 का रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो अब बताओ कि यहाँ पे कितना मुझे आरओएस मिला। मुझे आरओएस कितना मिला, 1x मिला, 2x मिला, 3x मिला, 5x मिला, 10x मिला। कितना मिला, यहाँ पे मुझे मिला 5x आरओएस मिला। कितना मिला, 5x मिला। कैसे पता किया मैंने, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 मिला। ठीक है, इस प्रकार से मैं पता कर सकता हूँ। या फिर सिंपल सा, ऊपर 5,000 लिखो। ओके, एंड नीचे उसके 1,000 लिखो, जितना हमारा स्पेंड हुआ और जितना रिवेन्यू हुआ। एंड इसको यहाँ से कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपको मिल गया कि 5x अपना क्या निकला, और अपना आरओएस निकला। तो इस प्रकार से हम आरओएस को मेजर करते हैं। ठीक है। एंड अभी आपने देखा कि वो आरओएस था। एंड जो नीचे निकला, जो अभी जो 900 रुपये हमारा निकला था ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि भाई हमने जो बजट लगाया था 100 रुपए, हमने कितना बजट लगाया था, 100 रुपए का बजट लगाया था। रेवेन्यू कितना मिला हमको, 1,000 रुपए। इसका मतलब हमारा जो आरओएस कितना निकला, 10x निकला। लेकिन लेकिन देखो, 100 रुपए तो हमारा
इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब हमारा बजट लग गया, तो ये तो हमको मिला नहीं। अब उसमें से क्या हुआ, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का क्या हुआ, रिवेन्यू जनरेट हुआ। कितना, 1,000 रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसमें से अगर हम 100 रुपए अगर माइनस कर दे हमारे बजट के, तो टोटल ये क्या निकलता, 900 रुपए हमारा प्रॉफिट। क्या निकला, टोटल ये क्या निकला, प्रॉफिट निकला। तो प्रॉफिट को ही क्या कहा जाता है, आरओई कहा जाता है। प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, आरओई। कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया और हमको कितना रिटर्न मिला, इसको कहा जाता है आरओई। तो ये दोनों जरूरी था, आरओएस भी और आरओई भी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। सो अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड कॉम्पिटिटर को हमको कैसे सारी चीजों को देखना पड़ता है ना। तो सबसे पहले मान लो कोई अपने पास क्लाइंट है जिसका कोई बिजनेस है, और उसके बिजनेस के लिए हम कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ 6-7 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होता है एड कॉपी। हमको एड कॉपी उसकी चेकआउट करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर के एड कॉपी देखना पड़ेगा कि एड कॉपी कैसा लिखता है। दूसरा, हमको क्रिएटिव देखना रहता है कॉम्पिटिटर के, एंड उसकी हेडलाइन देखनी होती है, एंड फनल देखना होता है, एंड पेन पॉइंट देखना होता है, रिक्वायरमेंट देखनी होती है, और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमको एनालिसिस करना होता है हमारे कॉम्पिटिटर की एड को। तो अब ये कॉम्पिटिटर की एड को एनालिसिस कैसे करेंगे, वो इतनी सारी चीजें हम कैसे चेक करेंगे, तो सब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम तो सबसे पहले जो हम एनालिसिस क्यों करते हैं, और ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एनालिसिस करना, और ये किस फील्ड में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर फील्ड में इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसमें कॉम्पिटिटर रिसर्च के बिना आप एड नहीं चला सकते। क्योंकि अगर आप एड चलाओगे तो आपका सीपीसी बढ़ जाएगा, सीपीएम बढ़ जाएगा। ठीक है। आरओएस आरओएस आपका घट सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो देखो, मेडिकल फील्ड में एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। स्कूल वाले फील्ड में हो गया, एफिलेट मार्केटिंग वाले फील्ड में हो गया, एमएलएम जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसमें हो गया, एंड यहाँ पे हमारा जो जॉब वगैरह के लिए जो निकालते हैं उसके लिए हो गया। ठीक है। इंटर्नशिप आइडिया के लिए हो गया, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए तो। ओके। एंड जब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी ई बुक वगैरह सेल करते हैं, बंडल वगैरह सेल करते हैं, है ना, इसके लिए डाटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों के लिए, मतलब इन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना यहाँ पे मस्ट है, मैंडेटरी है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस तो हर बिजनेस के लिए हमको करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ये मैंडेटरी है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो, आपको मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ जो एकदम फ्री टू यूज है, और यहाँ पे आप एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी कॉम्पिटिटर की एड निकाल सकते हो, उनकी एड को स्पाई कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, उस वेबसाइट का नाम है एड लाइब्रेरी। क्या नाम है, एड लाइब्रेरी। ये फेसबुक का टूल है, एक फेसबुक की वेबसाइट है, और बहुत ही बढ़िया सी वेबसाइट है। यहाँ पे आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी अपना कॉम्पिटिटर हो, कोई भी, उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको सब कुछ देख सकते हो आप। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा। तो ये होता है हमारा एड लाइब्रेरी का इंटरफेस। जैसे हम एड लाइब्रेरी पे आ जाते हैं, आपको जाना है सर्च एड में, सर्च एड्स में आना है, एंड यहाँ पे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना, और एक कैटेगरी को ऑल एड्स को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे आता है सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर। क्या आता है, सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर। हम यहाँ पे दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक हो गया कीवर्ड के माध्यम से। कीवर्ड आप सभी को पता होगा, जो जो एसईओ वगैरह जानता होगा उसको पता होगा, क्योंकि एसईओ में कीवर्ड कितना मेन पार्ट होता है। उसी प्रकार यहाँ से भी हमको कीवर्ड देख के हमको सर्च करना पड़ता है। कीवर्ड कैसे, जैसे मैंने लगाया बेस्ट एजेंसी नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इस प्रकार से कीवर्ड होते हैं। ठीक है। तो हमको भी कीवर्ड सर्च करके यहाँ पे डालना रहता है। एंड दूसरा होता है एडवर्टाइजर। हम डायरेक्ट अगर कोई एडवर्टाइजर का अगर हमको नाम पता है, जैसे आपको पता है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग जोन लिखोगे, आपको मेरी सारी एड दिख जाएगी, इस प्रकार से, है ना। तो अभी कीवर्ड कैसे सर्च करें, हम कीवर्ड लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसको समझो। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, तो आपको देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग वाले अपनी कैसी एड लगाते हैं। ठीक है। तो आप क्या क्या कीवर्ड डाल सकते हो, आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी एक कीवर्ड है। आप ये डाल के लिखोगे तो आपको सारे जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल करते हैं, कोर्स और लाइव वेबिनार करवाते हैं, जो भी एवरीथिंग कुछ करवाते हैं, उन सबका आपको निकल जाएगा। ठीक है। एंड इसी को सर्च करना है तो आप लिख सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग क्लास। तो ये कीवर्ड हो गए। इस प्रकार से आपके मन में जो जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, बस सोचो, बस उसको सोचो जो जो आपके मन में आ रहा।
जैसे आप मेरे मन में आया इंटरनेट मार्केटिंग, मैं लिखूंगा इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। इस प्रकार से मतलब जितना आप कीवर्ड सोच सकते हो उतना सोचो। इंटरनेट मार्केटिंग सोचा तो भी अब मेरे को यही मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल चलो अपन मान लेते हैं मैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए सेल और देख रहा हूँ, कॉम्पिटिटर को देख रहा हूँ कि दूसरे लोग डिजिटल प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं और क्या ज्यादा मार्केट में सेल आउट हो रहा है, तो उसको मैं कैसे सर्च करूंगा। तो देखो कुछ मैं कीवर्ड लिख सकता हूँ। फॉर फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड होता है बंडल। आप बस इतना ही कीवर्ड डाल दो तो आपको जो जो कोई बंडल वगैरह सेल कर रहा होगा ना तो उनकी एड दिख जाएगी। आप लिख सकते हो स्किल बंडल, ठीक है। आप लिख सकते हो फेसबुक गाइड, ओके। आप लिख सकते हो वर्कशीट, ये सब कीवर्ड है, क्या ये सब कीवर्ड है। लिख सकते हो डिजिटल बंडल, आप लिख सकते हो रील बंडल, एंड आप लिख सकते हो ई बुक। ई बुक भी एक कीवर्ड है, ठीक है। ई बुक वगैरह लिख सकते हो। देखो और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो डिजिटल प्रोडक्ट के सर्च के लिए काम आता है। देखो आप लिख सकते हो इंस्टेंट फॉर्म, क्या लिख सकते हो आप, इंस्टेंट फॉर्म वगैरह लिख सकते हो, जैसे टाइप में बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंस्टेंट फॉर्म, सॉरी इंस्टेंट डाउनलोड, इंस्टेंट डाउनलोड लिख सकते हो आप। और आप क्या लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, क्योंकि ये लोग अपने इसमें लिखते हैं, ठीक है। एंड क्या लिखते हैं लोग, एंड लोग लिखते हैं फ्री, फ्री शिपिंग लिखते हैं कोई कोई, ओके, फ्री शिपिंग। एंड और कोई क्या लिखता है, डाउनलोड नाउ वगैरह, इंस्टेंट इंस्टेंट डाउनलोड लिखते हैं। एंड लोग लिखते हैं एक्सेस, एक्सेस, इंस्टेंट एक्सेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंस्टेंट एक्सेस। तो देखो आप ये कीवर्ड है सब, इंस्टेंट, इंस्टेंट एक्सेस, आप ये ऐसे कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट के और सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। और लोग क्या क्या डालते हैं अपने कीवर्ड में, लोग डालते हैं यहाँ पे 100% रिफंड, लोग रिफंड भी लिखते हैं, ठीक है, रिफंड, रिफंड वगैरह लिखते। एंड और कोई ऐसे कीवर्ड जो भी आपके मन में आ रहे हैं, बस ये कीवर्ड क्या है, ये अपने सोचने की क्षमता है, क्या 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 सोच सकते हो, लोग क्या क्या लिख सकते हैं अपने एड कॉपी में, क्योंकि ये एड कॉपी को एनालिसिस करके आपको और ये उनके कॉम्पिटिटर की एड दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हो। एंड अब अगर आप सर्च कर रहे हो कोई जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, कि भाई आप देखना चाहते हो कि मार्केट में और जॉब है कि नहीं, इंटर्नशिप कोई दे रहा है कि नहीं, अगर किसी ने अगर जॉब इंटर्नशिप रखा होगा तो आपको दिख जाएगी। या फिर आप अपने खुद के लिए कोई जॉब निकालवाना चाहते हो कि भाई मैंने जॉब रखी यहाँ पे कोई आ सकता है, तो आप कॉम्पिटिटर को कैसे देखोगे, आप लिखो बस एसईओ हायरिंग, तो आपको कॉम्पिटिटर के ऐड दिख जाएंगे जो भी एसईओ के लिए हायरिंग कर रहा होगा। आप यहाँ से जॉब भी ले सकते हो, आइए अब तो आपके लिए आसान हो गया, अगर किसी को जॉब वगैरह चाहिए तो उसके लिए तो आसान हो गया, वो बस लिख लेगा एसईओ हायरिंग, उसको सारी एड दिख जाएगी जो जो एसईओ के लिए हायरिंग कर रहा है। बस उनको कांटेक्ट करो, उनको बोलो सर हमको आपकी एड दिखी, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। देखो कोई लिखता है एचआर हायरिंग, ये कीवर्ड है, इसको डालो। SMMS ये कीवर्ड होता है सोशल मीडिया के लिए, है ना। इंग्लिश फैकल्टी, ओके, SMS सर्विस, डाटा एंट्री एंड डिजिटल जॉब, इस प्रकार से आप कीवर्ड लिखोगे ना तो आपको वो सारे मिलेंगे जो हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। बस जस्ट आप हायरिंग भी लिखोगे ना, इस ये हायरिंग भी लिखोगे ना तो आपको जॉब या इंटर्नशिप वाली और जितनी भी पोस्ट वगैरह है, क्रिएटिव वगैरह जो एड चल रही है, वो सब आपको दिखने लग जाएगी, ओके। देन अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस अगर करते हो तो आपको कॉम्पिटिटर को कैसे एनालिसिस सर्च करना पड़ेगा, क्या कीवर्ड डाल सकते हो आप लिख सकते हो शूज, ओके। आप लिख सकते हो बाय वन गेट वन फ्री, क्योंकि ई कॉमर्स में तो ज्यादातर लोग अपनी एड कॉपी में ये यूज करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री शूज वगैरह एंड स्लीपर, जो भी आपको लिखना है, क्लोथिंग, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफर एंड डिस्काउंट। ऑफर डिस्काउंट का यूज आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हो, किसके लिए, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में भी ऑफर डिस्काउंट का लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कर सकते हो, देखो फुल्ली रिफंड, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये ई कॉमर्स के लिए आपको एड दिखेगी, ठीक है। देखो फ्री शिपिंग, ये टाइप का आप कीवर्ड अगर डालोगे तो आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड ब्रांड के दिखने लगेंगे। ड्रॉप शिपिंग ये आप डालोगे तो आपको दिखने लगेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो जैसे मान लो हमने कोई भी अपना कीवर्ड, हम जब भी हम में एड लाइब्रेरी में डालते हैं, तो वहां पे हमको क्या क्या दिखता है कि कॉम्पिटिटर कौन कौन एड चला रहे हैं, ये सब हमको दिख जाएगी, ओके। उनका एड क्रिएटिव कैसा है वो दिख जाएगा, उनको कौन सा एंगल यूज करते हैं, ठीक है, ये दिख जाएगा।
वो कौन सा फनल यूज करते हैं वो दिख जाएगा, उनकी और कौन सा सीटीए यूज करते हैं वो दिख जाएगा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है वो दिख जाएगी, वो कब से एड चला रहे हैं उनका टाइमिंग पता चल जाएगा हमको, कौन सी एड अच्छी है कौन सी खराब है वो पता चल जाएगी, इंप्रेशन पता चल जाएगी, ठीक है। एंड सारी चीज हमको पता चल जाएगी। तो अब हम जब एड देखेंगे, जब हम हमारे कॉम्पिटिटर को जब एनालिसिस करेंगे, तो हमको उनके क्या क्या देखना है यहाँ पे सर्च में उनको, जब हमारे जो एनालिसिस दिखेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक कीवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने लिखा ई बुक, ठीक है, ये एक कीवर्ड है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, मैंने ई बुक लिखा, जैसे मैंने ई बुक लिखा, तो अब देखो बहुत सारी एड मुझे दिख जाएगी, जो जो लोग ई बुक वगैरह सेल कर रहे हैं ना, उन सबकी एड वगैरह अब मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब जब वो मुझे एड दिखेगी, उसके अंदर मुझे क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना मैंडेटरी है, वो सब अपन चेक करते हैं, ठीक है। जस्ट ये लोड हो रहा है, जब तक मैं बताता हूँ क्या क्या देखना है। देखो सबसे पहले इसको कहीं लिख के रख लो, अपनी कॉपी में वगैरह सब लिख के रख लो, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा जब भी आप कंप्यूटर एनालिसिस करोगे। सबसे पहले जब भी आपको कंप्यूटर रिसर्च करना है, तो आपको क्या देखना है, ये आपको उनकी डिटेल निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले उनके पेज का नाम है, उनके जो फेसबुक पेज है ना, फेसबुक पेज, उसका वहां पे आप नाम निकालो कि ये जो बंदा जो एड चला रहा है इसके फेसबुक पेज का नाम क्या है। तो उसको एक एक्सेल शीट बना लो, एक्सेल शीट में लिख के रख लो उनके फेसबुक पेज का नाम, उनका आप मोबाइल नंबर लिख के रख लो, ठीक है, उनका आप ईमेल आईडी लिख के रख लो, उनकी वेबसाइट है या नहीं वो लिख के रखो, ठीक है। पेज का कंटेंट कैसा है, क्या वो डेली पोस्ट डाल रहा है सामने वाला, क्या वो डेली पोस्ट डाल रहा है, क्या वो वीकली पोस्ट डाल रहा है, क्या वो वीकली पोस्ट डाल रहा है, ठीक है, या वो मंथली पोस्ट डाल रहा है, ये आप देखो, या फिर वो हर 2 दिन में पोस्ट डाल रहा है। उनके पेज के कंटेंट को देखो, उनका कंटेंट कैसा है, मतलब अच्छा है, वीडियो ज्यादा चलाते हैं या वो इमेज ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट में, जो उनके फेसबुक पे कंटेंट है, ये आप सर्च करो, ठीक है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उनकी एनालिसिस करो, सेम जो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया ना, सेम टू सेम यही का यही उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही उनको एनालिसिस करना है। तो फेसबुक पेज भी देख लिया और इंस्टाग्राम भी देख लिया। मोस्ट चीज ये देखो कि फेसबुक पे अलग कंटेंट है और इंस्टाग्राम पे अलग कंटेंट तो नहीं है, या दोनों पे सेम कंटेंट है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। कलर कॉम्बिनेशन देखो अपने क्लाइंट के, कि आपका जैसे मान लो आपकी नीच है डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले कौन से कलर कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशन को देखो आप, ठीक है। एंड उनको एनालिसिस करो कि हाँ इस इस फील्ड में या इस निश में ये वाला कलर बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कलर पैलेट भी सिखाऊंगा कि कौन सा कलर पैलेट यूज करके आप अपना सीपीएम घटा सकते हो, अपना सीपीसी घटा सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कलर पैलेट। आप अपने कॉम्पिटिटर का लैंडिंग पेज देखोगे, उनके लैंडिंग पेज को एनालिसिस करोगे, ओके, उनका एड प्लेसमेंट देखोगे, वो ज्यादातर कहाँ पर एड चला रहे, वो फेसबुक पे चला रहे, इंस्टाग्राम पे चला रहे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे चला रहे, वो इमेज चला रहे या वीडियो चला रहे, वो एड कॉपी कैसी लिख रहे, लॉन्ग फॉर्मेट में एड कॉपी लिख रहे, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहे, या फिर कुछ अलग तरीके से लिख रहे, पेन पॉइंट पे लिख रहे, किस तरीके से, उनका सीटीए क्या है ये आप नोट करके रखो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करके रखना है, तो इन सब का नाम आप सब लिख के रख लो, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटर को रिसर्च करोगे, तो यही 12 पॉइंट आपको चेक करना है, और ये 12 पॉइंट अपने कॉम्पिटिटर के लिख के रखना है। तो ऐसे कितने कॉम्पिटिटर का करोगे आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो सबका नहीं करना है, ये पूरा डाटा एक शीट में बना लो, और सिर्फ कितने लोगों का, सिर्फ 5 कॉम्पिटिटर का, सिर्फ कितने, 5 कॉम्पिटिटर का, और 5 कॉम्पिटिटर ऐसे जो जो मतलब बहुत टाइम से, करीब साल 2 साल इतने, मतलब लॉन्ग ईयर से, या फिर ज्यादा तरह से, ठीक है, लॉन्ग ईयर से, या फिर जैसे 6 महीना हो गया, इस तरीके से वो अपनी एड चला रहे, ऐसे 5 लोगों को टारगेट करो। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कब से चला रहे सर, तो उसमें टाइमिंग भी दिया रहता है कि भाई ये कब से चला रहे, 2025 से चला रहे, 26 से चला रहे, या कब से चला रहे, ठीक है। उन्होंने कब अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, कब सब कुछ किया, सब दिख जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो उनको रोज आप एनालिसिस करो, आज आपने उनकी एड देखी, कल परसों और देखो, एक हफ्ते बाद और देखो, फिर 15 दिन बाद और देखो, क्या ये एड कंटिन्यू रख रहा है या फिर बंद चालू कर रहा है, या फिर एक बार इन्हें चलाई और हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों को नहीं देखना है, ऐसे लोगों को देखना है, ऐसे 5 लोगों को देखना है, जो मतलब डेली, वीकली, मंथली, जो एड चला रहे और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो ऐसे 5 एनालिसिस करना है आपको, 5 कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना है, ठीक है। 5 कॉम्पिटिटर का सारा डाटा आपके पास होना चाहिए, ये जितने भी 12 पॉइंट है ना, ये सारा डाटा आपके पास अपने 5 कॉम्पिटिटर का होना चाहिए। एंड अब आप हमेशा इन 5 कॉम्पिटिटर को ही ज्यादातर
रिसर्च करोगे। ओके, एंड देन ओके, देखो अब यहाँ पे चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सारी चीजों को, अब हम देखते हैं कि कैसे हमको उनको एनालिसिस करना है, पेज नाम वगैरह सब चेक करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे एड लाइब्रेरी पे। तो देखो ये होती है हमारी एड लाइब्रेरी में हमने क्या कीवर्ड सर्च किया था, ई बुक। तो देखो जैसे हमने ई बुक सर्च किया तो जितने भी यहाँ पे ई बुक वगैरह सेल कर रहे हैं उन सबके यहाँ पे क्या आ गए, एड आ गए, उन सबकी एड आ गए जो जो सेल कर रहे हैं। तो देखो ये देखो कौन क्या क्या सेल कर रहा है, यहाँ पे हमको सारी चीज दिख जाएगी, सबके ई बुक दिख जाएंगे, ठीक है, जो ई बुक वगैरह सेल कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर ई बुक से अगर नहीं दिखता तो हम देखो दूसरा लिखते बंडल, लिखते हैं बंडल, या फिर रील बंडल लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, रील बंडल। हम देखना चाहते हैं कौन रील बंडल सेल कर रहा है। ओके, जो भी आपका वो रहे ना वो लिखना आप। ओके, आपके जो जो भी आपका नीचे है उससे रिलेटेड कीवर्ड आप डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हो तो आप डिजिटल प्रोडक्ट की कीवर्ड डाल के यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। ओके, देखो अब जैसे मैंने रील बंडल लिखा तो ये देखो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक है यहाँ पे देखो 5,000 से ज्यादा रील बंडल सेल कर रहा है। ओके, ये भी देखो वो ये वही इंसान है, उसने डबल एड लगा के रखी है अपनी, है ना। इस प्रकार से देखो लोग बंडल सेल कर रहे हैं वगैरह। ये देखो ये भी क्या है, 1,000 से ज्यादा AI स्टोर, क्या है, AI स्टोरी रील बंडल सेल कर रहा है। ये 2,25,000 से ज्यादा मेगा रील बंडल सेल कर रहा है। ये 1 लाख से ज्यादा बिगेस्ट रील बंडल सेल कर रहा है। ठीक है, देखो सब ये कर रहे हैं। अब इनको एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, चलो अब इनको तो एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई अच्छी चीजों को ही करेंगे। ठीक है, बड़े ब्रांड को करेंगे हम। देखो एक एक आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर करके, एस्ट्रो एस्ट्रोटॉक, सॉरी एस्ट्रोटॉक। हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं क्योंकि ये एड अच्छी बनाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोटॉक हमने लिखा तो देखो ये आगे एस्ट्रोटॉक। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी वाला अगर है तो वो एस्ट्रोटॉक को सर्च करेगा तो वहां से उनको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एड अच्छी लगाते हैं और बहुत एड लगाते हैं ये लोग। तो यहाँ से अपने को कंप्यूटर रिसर्च करने में आसानी हो जाती है कि हाँ इनकी मेथड क्या है, किस तरीके से मेथड है। ठीक है, तो देखो मैंने एस्ट्रोटॉक लिखा तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ दिखता है 830 रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 830 एड लगा के रखी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने एक कैंपेन सेट किया तो हो सकता है एक कैंपेन में उन्होंने 10 एड लगाई। इस प्रकार से टोटल कैंपेन में उन्होंने 830 एड एड चलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 830 रिजल्ट मिलेंगे। ओके, यहाँ पे कीवर्ड वगैरह आया था, अगर आपको इसी के अंदर कोई कीवर्ड अगर स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एस्ट्रोलॉजरों का काम क्या होता है कि जो मतलब जिनका तलाक वगैरह हो गया और वो अलग हो गए तो अपने को सिर्फ उस स्पेसिफिक वाले लोगों को इसमें देखना है, तो मैं वो डाल दूंगा यहाँ पे उसका कीवर्ड। ओके, तो इस प्रकार से आप कीवर्ड देख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लव का कीवर्ड चाहिए कि जो लव से वो हो चुके, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो वो वाली इनके क्रिएटिव आ जाएंगे, जितने भी इनके सबके क्रिएटिव है ना तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो देखो एंड चलो ये ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेता है। एंड लोडिंग टाइम ये नहीं लेता, लोडिंग टाइम मेरा लैपटॉप ले रहा है। ओके, तो देखो जितने भी सब आ गए सब लो वाले यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ओके, तो जो नॉर्मल आएगा अपन उसको एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है ना। इस प्रकार से आप एक तो किसी डायरेक्ट ब्रांड के नाम से चेक कर सकते हो, जैसे अभी मैं ब्रांड के नाम से चेक कर रहा हूँ, या फिर आप सीधा कोई भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कीवर्ड डाल के सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के लिए देखना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए देखना है, मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं ये लिखूंगा। अपना कीवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो अब मैंने अपना कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब जितने भी डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स सेल कर रहे हैं, जो ऑनलाइन करवा रहे हैं या ऑफलाइन करवा रहे हैं, सबके मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, सबकी मेरे पास वो आ जाएगी, सबकी एड वगैरह सब आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, इसको ऑल एड में ही रखेंगे। एंड जस्ट ये सर्च कर रहा है अभी। देखो जैसे मैंने लिखा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे नीचे एडवर्टाइजरों का भी नाम आ गया, किसका नाम आ गया, एडवर्टाइजर का। इधर जो आपको दिख रहा होगा ये हमारे कीवर्ड का सेक्शन है, एंड इसके नीचे जो लाइन बनी है इसके नीचे जो है एडवर्टाइजर। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि भाई ये एडवर्टाइजर है। यहाँ से इसके फॉलो देख लो कितने 6 लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इतना अच्छा नहीं होगा। देखो यहाँ पे 11,000 लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी है, तो आप इनके एड को देखो। ठीक है, या फिर देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इनके फॉलोअर कितने हैं? 3.4 के फॉलोअर है, मतलब 3,400 फॉलोअर है, तो आप इनको चेक करो। ठीक है, इन लोगों को मत चेक करना जिनके 6 फॉलोअर है, 10 फॉलोअर है, इन लोगों को मत करना क्योंकि ये अभी अभी बिगिनर होते हैं और ये नई 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 एड चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी एड को एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। देखो अब मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर कितने एड चला रहे लोग? 9,400 रिजल्ट है, 9,400 रिजल्ट इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, देखो इस कीवर्ड के ऊपर मैं देखूंगा, सबकी एड वगैरह देखूंगा। चलो एक दो चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह दिख रहा होगा, फिल्टर वगैरह दिख रहा होगा। आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ऑल लैंग्वेज में, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंग्लिश में दिखे या मलयालम में दिखे। अब यहाँ पे इंग्लिश और मलयालम इसने इसलिए रखा है, शायद ये फेच नहीं कर पाया कि यहाँ पे और कौन कौन सी लैंग्वेज है, किसने हिंदी में डाला होगा तो ये फेच नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल लैंग्वेज रखना। एडवर्टाइजर, ऑल एडवर्टाइजर रखना है, या फिर किस किस के नाम दे दिया, इन्हें सजेस्ट किया है जो मेन पॉपुलर लोग है। ठीक है, तो उनके यहाँ पे आप स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हो उनको। प्लेटफॉर्म पे देखो, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे सर्च करना चाहते हो, जिन्होंने ओनली फेसबुक पर एड लगाई है, या ओनली इंस्टाग्राम पे एड लगाई है, या फिर उनने सब पे एड लगाई है, मतलब इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम भी उन्होंने एड लगाई है। तो आप उन लोगों को देख सकते हो जिनकी एड इंस्टाग्राम पे चल रही है। उन लोगों को देख सकते हो जिनकी एड ऑडियंस नेटवर्क पे चल रही है, जिन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे चला रखा है, जिन्होंने सिर्फ थ्रेड्स पे चला रखा है। तो आप ऐसे स्पेसिफिक लोगों को देख सकते हो कौन किधर चला रहा है ना। एंड मीडिया टाइप में आप देखना चाहते हो, सिर्फ इमेजेस देखना चाहते हो कि कौन सिर्फ इमेजेस लगा रहा है, तो इमेजेस करोगे। आप देखना चाहते हो कौन सी मीम्स कर रहा है, कौन सी वीडियो पे अपनी वीडियो, वो अपनी क्रिएटिव चला रहा है, एड चला रहा है, या फिर नो इमेज नो वीडियो, जो डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्म में ऐसा कुछ चलाता है। ठीक है, उस प्रकार से आप रख सकते हो। तो ऑल मीडिया रखेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेट, जो भी एक्टिवेट रहेगी, मतलब जो अभी रनिंग में है, जो अभी एड रनिंग है वो आप देख सकते हो। एंड जो इनएक्टिव हो चुकी है, जो मतलब पहले चल चुकी है, जैसे कल परसों चल चुकी है और आज बंद हो गई है, वो एक आएगी। या फिर बहुत पुरानी एड जो पहले बहुत पहले चल चुकी है, कई साल पहले, और अब बंद है, वो दिखेगी। या और यहाँ पे करोगे तो दोनों दिखेगी, एक्टिव भी दिखेगी, इनएक्टिव भी दिखेगी। तो अभी हम एक्टिव एड देखेंगे। एंड अब यहाँ पे आता है कब से कब तक वाली एड देखना है आपको। मैं चाहता हूँ कि भाई जो 1 जनवरी से एड दिखे, कब से? 1 जनवरी से शायद ये दिखाएगा कि नहीं, नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये आज से ही दिखाएगा। ओके, और यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे आएगा, सॉरी। 1 जनवरी से चले तो कब तक? 4 फरवरी तक। तो यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक की ये एड अपने को दिखाएगा। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये उसी डेट की यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, मैं कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं करना चाहता अभी। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हो। देखो शॉर्ट बाय में आते, तो शॉर्ट बाय में वो आ जाएगा जो मोस्ट रिसेंट है, मतलब जिन्होंने अभी अभी एड डाली, वो आ जाएगी। जैसे आजकल में एड डाली वो आ जाएगी। एंड ये इंप्रेशन बताता हाई टू लो, कि भाई ये इसको इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट रखना। पता है क्यों? क्योंकि जो अच्छी एड चल रही है ना, वो ऊपर टॉप पे बता रहा है। ये देखो, ये जो जो मेरी एड अच्छी चल रही है ये टॉप पे सर्च कर रहा है। अगर मैं इसको ये अलग कर दूंगा, रिसेंटली वाला, ये मोस्ट रिसेंट, तो इस पे क्या होगा, जो मान लो काम नहीं भी कर रहा है ना, वाली एड हमको टॉप पर दिखेगी। इस प्रकार से तो हाई टू लो वाले को हमेशा रखना, है ना। ओके, अब जो भी अगर आपने अगर कोई सेव करके रखा होगा कोई सर्च को, जैसे मैंने इसको देख के रखा है और ये वाली एड मुझे पसंद है, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे सेव सर्च में वो दिख जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। एंड चलो अब देखा, अब नीचे आते कोई भी एक देखते हैं हम किस प्रकार से। देखो कितने लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड चला रहे हैं। इस प्रकार से आप ये कीवर्ड डाल के यहाँ पे सब सर्च कर सकते हो। देन अगला कीवर्ड हम देखते हैं कि अगले कीवर्ड पे और सर्च करके देखते हैं। हम मोस्टली ज्यादा अलग अलग कीवर्ड को देखेंगे। देखो डिजिटल मार्केटिंग को देखा, डिजिटल प्रोडक्ट को देखा हमने। देखो अब जो भी है इंटर्नशिप के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एसईओ हायरिंग के लिए देखते हैं, कौन एसईओ के लिए हायरिंग कर रहा है, चलो इनको देखते हैं। यहाँ से हमको एसईओ के लिए जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, एसईओ के लिए जॉब मिल जाएगी। मैंने लिखा एसईओ हायरिंग, सर्च किया, मैंने क्या किया, सर्च किया एसईओ हायरिंग करके। तो अब जो जो एसईओ के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों की पोस्ट अब मुझे सजेस्ट करेगा ये, उन लोगों की पोस्ट हमें सजेस्ट करेगा। और ये बोल सकते हैं फ्रीलांसर के लिए तो एकदम बहुत ही बढ़िया एक टूल हो सकता है फ्रीलांसर के लिए। पता है क्यों? यहाँ पे आप उनकी एड देख लो, एड देख के आप समझ जाओगे कि यार ये एड इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया रहता है एड में, डायरेक्ट उनको कॉल करो, बोलना सर मैंने आपको एड की एनालिसिस की, आपकी एड में यहाँ ये गलती है, अगर आप ये सुधार लो तो हो सकता है आपकी एड और अच्छी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो क्या सोचेगा क्लाइंट, अरे यार ये तो कोई एक्सपर्ट बंदा दिख रहा मुझे। वो आपसे बोलेगा सर आप क्या सर्विस चार्ज लेते हो? मेरा जो जो मेरा डिजिटल मार्केटर है वो मेरे से मंथली के 10,000 लेता है, आप क्या लोगे? आप बोलोगे सर हम भी उतना ही लेते हैं, 10,000, या हमारा 8,000, या हमारा 15,000 है। लेकिन हम आपके लिए एकदम बेस्ट क्रिएटिव वगैरह डिजाइन करके बहुत अच्छे से आपके लिए काम करते हैं। तो उनको मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से बात करो तो वो हो जाते हैं ना। तो यहाँ से अच्छे अच्छे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। और वो भी यहाँ तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हाँ बोलेगे ना बोलेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेथड रन कर रहा है ना सामने वाला। तो वो तो चाहेगा कि मेरे, क्योंकि पैसा लगा रहा है तो और अच्छा मिले, तो वो तो अच्छा कोई देखेगा ना।
तो इसलिए आपको यहाँ से क्वालिटी लीड मिलती है। ठीक है, देखो एसईओ हायरिंग में ये देखो, ये सामने वाला बंदा हायरिंग कर रहा है, ये कौन है, कहाँ से है, देखो ज्वाइन आवर टीम और सॉफ्टवेयर एजेंसी कौन सी है, एंड फास्ट ग्रोइंग क्रिएटिव एंड डिजिटल कंपनी। देखो मतलब ये हायरिंग कर रही है कहीं ना कहीं। ओके, ये देखो ये लोग, ये देखो यहाँ भी हायरिंग कर रहे हैं। ये देखो वी आर हायरिंग एसईओ एग्जीक्यूटिव, तो ये एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए हायरिंग कर रहे हैं। हम इनको डायरेक्ट सेंड मैसेज करेंगे तो हम इनको व्हाट्सएप पे पूछ लो कि सर आपको हायरिंग एसईओ क्या लिखा है, एक्स एसईओ एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तो हम आपके लिए करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपने लिए जॉब ले सकते हो। ये देखो सब हायरिंग वाले मिल गए। ठीक है, सब हायरिंग वाले मिल गए, एसईओ वाले। ठीक है, तो ये सब एसईओ के लिए हायरिंग मिलेगी। मेटा एड की हायरिंग चाहिए तो मेटा एड हायरिंग लिखोगे वो आ जाएगी। ओके, देखो ई कॉमर्स के लिए अगर मुझे कोई सेल करना है तो देखो मैं कीवर्ड डालता हूँ बाय वन गेट वन फ्री। अब देखते हैं ये कीवर्ड के ऊपर कौन कौन अपनी एड चला रहा है। ठीक है, कौन कौन बाय वन गेट वन फ्री दे रहा है। चलो देखते कौन कौन है जो बाय वन गेट वन फ्री दे रहा है। एक पर एक हम उसका प्रोडक्ट जाके खरीद लेंगे, क्योंकि भाई एक पर एक फ्री है ना, तो खरीद लेंगे फिर यहीं से ही, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है 50% ऑफ, तो यहाँ आप डाल दो 50% ऑफ, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन 50% ऑफ अपने सेल्स दे रहा है। ठीक है, आप उनका एनालिसिस करके उनको बना सकते हो। तो अभी मैं बस कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी और क्रिएटिव वगैरह पे अभी और थोड़ी बात करेंगे अपन, अभी कीवर्ड रिसर्च पे बात हो रही है। जस्ट अब देखो, अब जिन्होंने भी गेट वन फ्री वन लगा रखा है ना, उनकी यहाँ पे आपको एड दिख रही है, जो जो गेट वन बाय वन गेट वन फ्री पे जो एड चला रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये सब उनकी क्रिएटिव जो बाय वन गेट वन पे चला रहे हैं। देखो यहाँ से ये क्या चला रहा है, बाय टू फॉर जस्ट 999 एंड कंफर्टेबल नेवर लुक सो गुड। ठीक है, एंड इनने तो कहीं कीवर्ड नहीं लिखा है, बस इनने यहाँ लिखा है बाय। तो इनने सिर्फ बाय लिखा है ना, तो क्योंकि देखो हमारा कीवर्ड में भी क्या लिखा था, सिर्फ बाय, यहाँ पे भी बाय लिखा हुआ था, तो उनने उस वाले एड को भी उठा लिया, ताकि इनको पता चल जाए कि भाई ये लोग भी एड है। तो इस तरीके से उन्होंने 15,000 एड निकाल दिया, 15,000 रिजल्ट निकाल दिया। मतलब उन्हें एग्जैक्ट वाली एड नहीं दिया जो सिर्फ बाय वन गेट वन फ्री पे, उनने एक एक कीवर्ड को उठा लिया। मतलब मान लो जिसकी एड कॉपी में बाय लिखा है उसको उठा लिया, जिसकी एड कॉपी में वन लिखा है उसको भी उठा लिया, जिसमें गेट लिखा है उसको भी उठा लिया, सबको उठा लिया उनने। ठीक है, सबको उठा लिया। तो इसे ये हो सकता है, थोड़ी दिक्कत हमको हो सकती है कि चलो सर हमको तो ढूंढने में बहुत टाइम जा रहा है, बट कोई नहीं। और जितना अगर ये इतना दे ही रहा है अगर सब कुछ, तो यही बहुत बड़ी बात है ना। तो देखो, देखो ये भी स्टॉक क्रे क्लियरेंस सेल्स बाय वन गेट वन फ्री, ये देखो ये दे रहा है सामने वाला बाय वन गेट वन फ्री। ये देखो ये लिखा है ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो हमको डायरेक्ट इनकी एड दिख गई सामने वाली की, चलो ये लोग बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। देखो इन्होंने अपनी एड कॉपी में लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, तो यहीं से तो मेटा ने उठाया, ये एड लाइब्रेरी ने यहीं से उठाया, उनने पढ़ लिया इसकी क्रिएटिव, इसकी एड कॉपी को पढ़ लिया बाय वन गेट वन फ्री, तो उनने इसको उठा लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम जो भी कीवर्ड लिखेंगे ना, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड हमको ऐड लोगों की दिखती है। ओके, इसी प्रकार से हमको ऐड लोगों की दिखती है। ओके, अब यहाँ पे आप ये सर्च करते हैं अब कि अब हमको क्या क्या देखना है, कोई भी अगर एड में जब हम देख रहे हैं, तो हमको उसमें क्या क्या देखना मैंडेटरी है। तो चलो सबसे पहले मैं कोई भी किसकी भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं जो एस्ट्रोटॉक की आपको बता रहा था, हम इसका ही लेते हैं, क्योंकि देखो मैं इसका इसलिए लेता हूँ, इसके फॉलोअर देखो एक बार, 1.9 मिलियन फॉलोअर है। ठीक है, 1.9 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पर भी अच्छे फॉलोअर है इसके, 439.2 के फॉलोअर है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, और ये थोड़ा समझने में भी आसानी आती है, एनालिसिस करने में आसानी आती है। ओके, इस प्रकार से। तो चलो अब देखो इसको एनालिसिस कैसे करना है, मैं आगे इनके एस्ट्रोटॉक वाले पे। एंड ये बहुत अच्छी अच्छी एड बनाते, आई एम इम्प्रेस, बहुत अच्छी अच्छी एड बनाते हैं ये लोग। एंड इनकी एड देख के आपको लगेगा नहीं कि ये एड है, मतलब एड ऐसी बनाते एड जैसी नहीं लगती। और आपको भी एड ऐसी बनाना है, जब आप वीडियो एड बनाते हो ना, तो वीडियो एड ऐसी बनाओ कि वो वीडियो जैसी, मतलब एड जैसी ना लगे। ठीक है, आपने टीवी में बहुत बार एड देखा होगा, वो पूरी एड खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा इस चीज की एड थी क्या। है ना, बहुत बार ऐसा होता है। चलो देखो ये कैसी कैसी एड चला रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें एड में, जैसे मान लो कोई भी हमको एड को एनालिसिस करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनके फेसबुक पेज को देखो, पेज नाम को देखो। चलो हम पेज नाम को देखते हैं। इनका पेज का नाम है एस्ट्रोटॉक। क्या नाम है इनका पेज का नाम है एस्ट्रोटॉक। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी में नोट कर लिया एस्ट्रोटॉक, तो ये लिख लिया एस्ट्रोटॉक। ठीक है, ओके। एंड अब अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर।
चलो इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम नोट कर लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर का है, सी मोर में जाएंगे। अगर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा तो सी मोर में जाएंगे या सी समरी में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इनका एक तो हो सकता है इन्होंने अपनी एड कॉपी में कहीं लिखा होगा कॉन्टेक्ट नंबर, या कहीं भी लिखा होगा, है ना, तो हम यहाँ से उनके निकाल सकते हैं। ओके, या फिर डायरेक्ट इनको जो भी कॉल वगैरह का सिंबल रहता है वहां से कर सकते हैं। सी ओलेट्स देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं इन्होंने अपना तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह का ये ऐसा शो नहीं करके रखा है। बट यहाँ से आप यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे फ्री चेट फ्री करोगे ना, जैसे फर्स्ट चेट फ्री, ये एक चेट फ्री देते हैं। ये पता है क्यों देता है ऐसे, फर्स्ट चेट फ्री, ये इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए देते हैं, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और यहीं से इनकी सेल जनरेट होती है, इसी कारण उनकी सेल जनरेट होती है। क्योंकि ये क्या है, मैंने आपको एक बार सिखाया है कि यूएसपी, मैंने बताया था ना आपको यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेस की एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसके कारण उनका बिजनेस बढ़ता है। तो यहाँ पे इनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है पता है, इनका यही है कि पहली चेट ये हमेशा फ्री देते हैं। तो यही इनकी यूएसपी बन गई। और ये इनकी यूएसपी इतने कमाल की है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, इतने कमाल की है। कोई भी अगर इनकी एड देखता है ना, तो तुरंत इनकी एड पे क्लिक करके इनसे कंसल्टेशन करने लग जाता है, क्योंकि सोचता है भाई पहली चेट तो फ्री है ना, चलो फ्री में तो यूज कर लूं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो सर्विस को, उसको उन्होंने यूएसपी बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको भी अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ यूएसपी होना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिले। ओके, इस प्रकार से इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह निकाल लेना है। ठीक है, अभी तो इसमें कुछ मुझे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिख नहीं रहा है, बट आपको मिल जाएगा। जैसे आप यूज करोगे इनके, ये यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे चले जाओगे आप इनके फेसबुक पे, तो यहाँ से भी आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। ओके, इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगली चीज क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी इनको मिल जाएगी यहाँ पे, इनके फेसबुक पे अगर आप चले आओगे ना, तो देखो अब यहाँ से कहाँ से मिलेगा, ये देखो इनका यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया। बस इसके कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करके रख लो। तो ये कब काम आएगा इनका कॉन्टेक्ट नंबर, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, इनकी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को रख लो। ठीक है, ये दोनों चीज मिल गई हमको। पेज का नाम भी मिल गया एस्ट्रोटॉक। ठीक है, पेज का नाम मिल गया, ये सब दोनों चीजें मिल गई। अब क्या देखना है, अब क्या देखना है, अब देखना है इनकी वेबसाइट। इनके पास वेबसाइट है या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। तो वेबसाइट तो नहीं है इनके पास, इनके पास एप्लीकेशन है यूज ऐप। और वेबसाइट भी होगी, जरूरी नहीं है, वेबसाइट भी है इनके पास। तो वेबसाइट देखना है तो फेसबुक पे आ सकते हैं। ये देखो ये इन्होंने लिंक पे लगा रखा है इनकी वेबसाइट। तो इनकी वेबसाइट को हमको एनालिसिस करना है, क्या करना है, एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि मैं एस्ट्रोटॉक का बता रहा था, आपको एस्ट्रोटॉक का ही करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर का करना है। जैसा जो जो स्टेप बस मैं बता रहा हूँ ना, वही स्टेप आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कोई भी कॉम्पिटिटर हुआ, वहां पे जाना है और ये फॉर्मेट में आपको एनालिसिस करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। ये देखो ये उनकी क्या आ गई, वेबसाइट आ गई। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा कॉम्पिटिटर होता, तो मैं इसकी वेबसाइट को एकदम बहुत ध्यान से देखता, बहुत ध्यान से देखता, मैं सारी चीज एक एक चीज को मैं यहाँ से पढ़ता। इन्होंने क्या क्या हेडलाइन लिखा है, ये मेनू में क्या लगा है, लॉगिन बटन लगा है, क्या लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब अगला आता पांचवा पॉइंट, पेज कंटेंट। ठीक है, मैं इनके फेसबुक के पेज का कंटेंट चेक करूंगा कि क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे वीडियो वगैरह चलाया। ठीक है, एंड इनका टाइमिंग क्या है वो वगैरह मैं देख लूंगा। देखो जैसे यहाँ पे यस्टरडे, कल यस्टरडे किया, एंड यहाँ पे टुडे, ये टुडे किया इन्होंने, यस्टरडे किया, एंड 2 फरवरी को किया, एंड 31 जनवरी, एंड फिर 30 जनवरी, एंड फिर 28 जनवरी, और फिर 27 जनवरी। मतलब मुझे मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि ये डेली, मतलब डेली पोस्ट कर रहा है। मतलब इनका कंटेंट है कि ये भाई डेली पोस्ट कर रहे हैं। और इनका जो कंटेंट है वो वीडियो भी है और इमेजेस भी है। ठीक है, ये दो प्रकार का कंटेंट यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी विजिट करूंगा, सेम टू सेम तरीके से। ओके, इस तरीके से देखूंगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी मैं ऐसी एनालिसिस करूंगा कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं, कब डाल रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन में चेक करूंगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेक करूंगा, एक तो इनकी फेसबुक की प्रोफाइल से कलर कॉम्बिनेशन चेक करूंगा कि देखो इनकी कलर कैसा है। तो देखो सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे, देखो इनकी सिर्फ इमेज वाली देखना है, इमेज वाला कलर कॉम्बिनेशन देखना है। सियोल फोटो में चले जाता हूँ, सियोल फोटो में गया, एंड कलर कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो देखो मेरे को बस एक फॉर्मेट सीधा समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं कर रहे, जैसे और लाल जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, इस तरीके से नहीं कर रहे। एकदम सिंपल फॉर्मेट में, जैसे एक तो ब्लैक कलर का थोड़ा यूज करते हो अपने क्रिएटिव में, ब्लैक वगैरह का, इस तरीके से थोड़ा व्हाइट वगैरह का यूज कर रही है ना, व्हाइट ब्लैक व्हाइट का यूज करते हैं। एंड थोड़ा सा कभी कभी इस टाइप का ये ताम्रपत्र करके जो होता है ना, इस तरीके का यूज करते हैं ये। एंड देखो व्हाइट ब्लू, मतलब ज्यादा कलर नहीं है।
वो वैसे कलर नहीं, एकदम लाल लाल पूरा लाल लाल भरा हुआ है, वैसे कलर नहीं, एकदम सिंपल थोड़े अट्रैक्टिव कलर का यूज कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार के उनकी क्रिएटिव वगैरह है। ओके, तो ये मैंने अपना कलर कॉम्बिनेशन भी देख लिया, कलर कॉम्बिनेशन भी देख लिया मैंने कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी कलर पैलेट भी आपको सिखा हुआ, कलर पैलेट कैसा क्या रहता है। एंड लैंडिंग पेज, अब इनका लैंडिंग पेज देख लेते हैं अपन। तो इनका लैंडिंग पेज तो कोई, अगर जैसे मान लो बहुत सारी एड में लैंडिंग पेज वगैरह दिया रहता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ लैंडिंग पेज कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो बहुत लैंडिंग पेज बनाते हैं। जैसे मान लो मैं कोई बंडल, जो रील बंडल था ना, उस पर ही देखते हैं हम, रील बंडल वाले को देखते हैं, जो रील बंडल सेल कर रहे हैं। एंड उसमें देखो मैं उनके लैंडिंग पेज को एनालिसिस करेंगे, ओके। तो जस्ट ये उसको ओपन ऑन दो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे एनालिसिस करना है। ओके, आज की क्लास बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटर एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एनालिसिस किए बगैर आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। और चलाना भी मत कभी भी, बिना एनालिसिस किए कभी भी ऐड मत चलाना। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो देखो जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, मुझे इसका लैंडिंग पेज देखना है। तो लैंडिंग पेज कैसे देखूंगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड का, इन्होंने सीटी लगाया है, ठीक है, डाउनलोड सीटी लगाया है। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट का लिंक लगाया है, कौन सा वेबसाइट का लिंक लगाया है, तो यहाँ पे वेबसाइट लिंक दिख जा रही है, जो मैंने आपको बताया था ना वेब यूआरएल, वो ये वेब यूआरएल है। अब देखो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, तो मैं इनके लैंडिंग पेज पे पहुंच जाऊंगा, कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, लैंडिंग पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो ये देखो इसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब वन पेज वेबसाइट, कि भाई आपका जो भी, जो आपने एड लगाया, उसकी पूरी की पूरी डिटेल एक ही पेज में मिल जाना चाहिए, ठीक है। और लैंडिंग पेज बनाने का फॉर्मेट भी ऐसा होना चाहिए कि जो शुरुआत का जो पार्ट है ना, शुरुआत का फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि यही लास्ट इंप्रेशन बन जाता है, ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव। तभी लोग, इंसान नीचे स्क्रॉल करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपके लैंडिंग पेज पे आएगा और यहाँ से पेक कर जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका बहुत वो रिटेंशियल गिर जाता है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको बहुत इंगेजिंग बनाना है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से लैंडिंग पेज इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये देखो कितना शानदार लैंडिंग पेज इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये लैंडिंग पेज। इस प्रकार से ये देखो वन पेज वेबसाइट है, एक ही पेज में सारी चीज उन्होंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। इसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। तो आप, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने अगर कोई ऐसा लैंडिंग पेज बना के रखा है, तो उनको एनालिसिस करो कि वो लैंडिंग पेज में क्या क्या यूज कर रहे हैं। कि जैसे देखो यहाँ पे 2D एंड 3D कार्टून वीडियो बंडल, इन्होंने एक हेडलाइन यूज की है, उसको ऐसा रखा है, फिर यहाँ पे इन्होंने टाइम वाला सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है, तो हम भी ऐसा करेंगे या फिर इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटर एनालिसिस का लैंडिंग पेज देखा जाता है। देखो एड प्लेसमेंट हम चेक करते हैं, एड प्लेसमेंट कैसे चेक करोगे, ये आप आ गए। चलो हम इनकी एड प्लेसमेंट देखेंगे कि ये जो 5,000 जो बंडल बेच रहा है, वो उसका किस चीज पे वो एड लगा रहा है। तो देखो इसका क्या चेक करना है हमको, प्लेटफॉर्म। तो देखो ये हम आ गए प्लेसमेंट वाले के प्लेटफॉर्म पर। तो कहाँ पर लगा रहे हैं, देखो ये फेसबुक पे लगा रहा है, ये इंस्टाग्राम पे लगा रहा है, ये नेटवर्क पे लगा रहा है, ठीक है, ये लगा रहा है मैसेंजर पे, ये लगा रहा है उसके किसके, थ्रेड्स पर। तो ये 5 जगह अपनी एड लगा रहा है, ठीक है। यहाँ कॉम्पिटिटर को देखो, ये लगा रहा है ऑडियंस नेटवर्क पे, ये लगा रहा है इंस्टाग्राम पे और ये फेसबुक पे। इसको भी देखो, ये भी 5 जगहों पे लगा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम उनके प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। ये देखो ये भी सामने वाला 5 जगहों पे अपनी एड चला रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह देख सकते हैं। स्टार्ट रनिंग ऑन, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, काम आएगा, ठीक है। ये प्लेसमेंट वगैरह हमने देख लिया। एंड इसमें 13वां 13वां पॉइंट और है, जिसको कहा जाता है, 13वां पॉइंट और है, स्टार्ट रनिंग ऑन, ठीक है। इसको देखते हैं हम। अब देखो कि ये जो क्या यूज कर रहे हैं, इमेज यूज कर रहे हैं या वीडियो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर देखना है, इमेज या वीडियो, इनकी एड लाइब्रेरी पे जाना है। कोई भी कोई अगर एक कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना है, जैसे मान लो इसी को एनालिसिस करना है, इसको हम ऑन करेंगे। तब देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, अभी तो इनने एक ही एड चला रहा है ये कॉम्पिटिटर, जिसके ऊपर क्या है, इमेज वगैरह लगा के रखा है, ठीक है, इमेज वगैरह लगा के रखा है इनने। एंड देख सकते हैं, चलो ये देखो। एंड ज्यादातर मेरे जो कॉम्पिटिटर है ना, इस कौन से कीवर्ड पे, रील बंडल वाले पे। तो रील बंडल वाले पे ज्यादातर जो मेरे कॉम्पिटिटर मुझे दिख रहा है, वो इमेजेस का यूज कर रहे हैं। काय का यूज कर रहे हैं, इमेजेस का। और इमेजेस का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये जो डिजिटल प्रोडक्ट होगा ना, इसमें इमेजेस के ऊपर ही आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो देखो सब लोग क्या है, इमेजेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इमेजेस आप चेक कर सकते हो। एंड कोई स्पेसिफिक आपको, स्पेसिफिक कोई एडवर्टाइजर है, उसका अगर चेक करना है, तो उसका भी ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे हम एस्ट्रोटॉक का ही करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोटॉक, इसका हम ओपन कर दे।
एंड इसको देखते हैं कि ये ज्यादातर क्या यूज कर रहा है सामने वाला, ये क्या यूज कर रहा है। ओके, तो चलो इसके हम देखेंगे, एस्ट्रोटॉक पे गए, ये किसी जो भी आपका कॉम्पिटिटर उसके लिए जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इमेज ज्यादा यूज करते हैं, वीडियो ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर क्राउजल यूज कर रहे हैं, कलेक्शन यूज कर रहे हैं। सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे कौन किस चीज को ये ज्यादातर यूज कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट इसको ओपन हो रहा है, तो जैसे ओपन होता है देखो, ये यूज कर रहे हैं, जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि ये ज्यादातर वीडियो का यूज कर रहे हैं, काय का, वीडियो का यूज कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है ये ज्यादा वीडियो के ऊपर काम कर रहा है, तो अब क्यों ना मैं भी सी वीडियो के ऊपर काम करूं। इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटर को देखकर समझना है कि मेरा कॉम्पिटिटर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही को, कि अगर मैंने एस्ट्रोटॉक को देखा तो ये अकेला ही, ऐसे में और बहुत सारे पांच एस्ट्रोलॉजर को और देखूंगा, और पांच एस्ट्रोलॉजर का मैं देखूंगा वो क्या एड लगा रहे। हो सकता है अगर उसमें रेशो अगर 3 रेशो आया, कि भाई तीन मतलब रेशो आया 2:3, मतलब 3 लोग वो जो वीडियो पे काम कर रहे हैं और 2 लोग इमेज पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं किसकी तरफ जाऊंगा, जिसका रेशो ज्यादा है 3 वाले के पास। ओके, एंड देखो ये देख के लिए इमेज, अब एड कॉपी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, सबकी एड कॉपी एनालिसिस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जैसे इसकी मान लो, अब ये इन्होंने किस टॉपिक पे लगाया, पहले उस टॉपिक को समझो अच्छे से। एंड इसकी अब एड एनालिसिस करते हैं, सी समरी पे जाएंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने कोई भी वगैरह यूज नहीं किया हुआ है, तो इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एड कॉपी का यूज ही नहीं किया है, कोई अपना आ जाता है ई बुक या रील बंडल। रील बंडल वाला मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी मिल जा रहा है। ठीक है, रील बंडल वाला लोग, क्योंकि रील बंडल पे ज्यादा इनकम कर रहे हैं, रील बंडल ज्यादा चल रही है, डिजिटल प्रोडक्ट यही सेल होते हैं रील बंडल। कोई ला रहा है 1 लाख रील बंडल, एआई इमेज, वो अभी तो बेबी इमेज ज्यादा चल रहे हैं, बेबी वीडियो। ठीक है, तो अगर कोई अभी बेबी वीडियो अगर सेल कर रहा होगा ना, उसका बहुत बिक रहा होगा। चलो दिखाओ आपको कोई बेबी वीडियो सेल कर रहा है क्या, बेबी, बेबी, उसको बोलेंगे बेबी बंडल बोलूं कि बेबी वीडियो, चलो बेबी वीडियो डालता हूँ मैं, या बेबी रील या ऐसा कुछ बोल कीवर्ड है वो। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कीवर्ड पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एआई वाली बेबी वीडियो है ये। ओके, चलो देखते हैं कौन सेल कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो इस प्रकार से देख लो इनके कॉम्पिटिटर के क्या सेल आउट कर रहे हैं, वही सेल आउट करना शुरू कर दो। इस पे कोई लगा रहा है कि नहीं बेबी प्रोडक्ट पे, बेबी रील पे, नहीं ये नहीं है, कुछ और कीवर्ड है। यहाँ पे मैं डालता हूँ एआई बेबी वीडियो बंडल, ऐसा कुछ होगा यार वो, अच्छा ही कुछ नाम था उसका। चलो देखते हैं इस पे भी आता है क्या, तो अगर इस पे आ गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, इस प्रकार से बस आपको सोचना रहता है कि कॉम्पिटिटर क्या कीवर्ड पे एड चला रहा होगा, क्या कीवर्ड उसका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि इस टॉपिक पर अभी कोई कोई सेल ही नहीं कर रहा है, अपना डिजिटल प्रोडक्ट कोई सेल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप इस प्रोडक्ट पे अगर सेल आउट करते हो, ये एआई बेबी वाले पे, तो आपका ज्यादा चांस होगा कि आपका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि इसी अभी ट्रेंड यही चल रहा है। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो ज्यादा सेल कर पाओगे बंडल। चलो रील बंडल पे ही अपन चेक चेक करेंगे कोई भी एक एनालिसिस को। फॉर एग्जांपल मैं रील बंडल सेल करना चाहता हूँ, जो सामने वाला जो अभी कॉम्पिटिटर सेल कर रहा था ना, सेम उसके जैसा सेल करना चाहता हूँ। तो मैं देखूंगा ये जो 5,000 वाला है, ये अपना एड कॉपी कैसे लिखता है, तो एड कॉपी कैसे एनालिसिस करेंगे, इसके एड में जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना इधर साइड जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है एड कॉपी। यही होता है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट या एड कॉपी, जो हम अपनी एड में लिखते वक्त इसको यूज करते हैं। ओके, तो अब देखो इसकी एड कॉपी में क्या लिखा है, अनलॉक, अनलॉक 5,000 से प्लस कार्टून स्टोरी वीडियोस एंड ओनली 899 गेट इंस्टेंट एक्सेस टू आवर मेसिव बंडल नॉन कॉपीराइट वीडियो, use them for your project, YouTube channel, social media content, limited offer and 50% off now, download and start creating today। बहुत बढ़िया। इसने अपनी एड कॉपी में पता है क्या क्या लिखा है, पता है क्या क्या लिखा है इनने। सबसे पहले इनने वो बताया कि ये क्या है, फीचर कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, फीचर। इन्हें फीचर बताया कि भाई मेरे पास 5,000 से ज्यादा ये बंडल है, रील बंडल है, एक तो फीचर बता दिया इनने। दूसरा इनने डायरेक्ट अपना प्राइस ऑफर बताया, क्या बताया इन्हें, प्राइस बताया है। ठीक है, ये भी बढ़िया है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम प्राइस अगर बता देना, तो इससे एक फायदा ये होता है कि लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि 99 में। अगर यहाँ पे अगर हम प्राइस मेंशन नहीं करो, इन केस अगर मैंने प्राइस मेंशन नहीं किया, तो लोगों को पता नहीं चलेगा ये कितने पैसे का है। लोग डायरेक्ट इनके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, और वहां पे अचानक से दिख जाएगा 99, तो ये तुरंत बैक हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है ना उसकी हेल्थ खराब होगी।
क्यों? क्योंकि पब्लिक आ रही है और तुरंत भाग जा रही है। तो ये बहुत मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसा कभी नहीं करना। जब भी आप कोई एड चलाओ ना, तो अपना प्राइस हमेशा मेंशन करो, प्राइस हमेशा मेंशन करो। एंड उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो इनने क्या किया, प्राइस में अपने फीचर मेंशन किया, प्राइस मेंशन किया है। और यहाँ पे देखो इनने क्या मेंशन किया है, सोशल मीडिया की, भाई हमारा यूट्यूब पे चैनल है सोशल मीडिया। तो इन्होंने एक ट्रस्ट फैक्टर लाया, ट्रस्ट फैक्टर लाया कि लोगों को ट्रस्ट होगा कि चलो भाई ये तो मतलब सोशल मीडिया पे भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रस्ट आ गया। ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या लाया, गेट 50% ऑफ। यहाँ पे इन्होंने ऑफर लिखा, ये ऑफर लिखा। ठीक है। मतलब अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अपनी एड कॉपी में ये चीज का यूज कर रहा है, और इस कारण से वो अपना बिजनेस ग्रो कर पा रहा है। तो क्यों ना अब मैं भी इसी चीज का यूज करूं अपनी एड कॉपी में। ओके। एंड ये होगा। फिर देखो डाउनलोड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग टुडे। इनने अपना बहुत ही बढ़िया सा सीटीए भी रखा है, डायरेक्ट सीटीए रखा है उन्होंने, डाउनलोड ना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सीटीए हो गया उसके लिए। तो किन 5 चीजों पे काम कर रहा है, एक फीचर बता रहा है, प्राइस बताया, ट्रस्ट बिल्ड किया, ऑफर दिया, और सीटीए दिया। तो ये होता है हमारा एड कॉपी को एनालिसिस करने का तरीका। ठीक है। ये एनालिसिस करूंगा मैं इस तरीके से, और ऐसे 5-6 कॉम्पिटिटर को और देखूंगा मैं, और उसको एनालिसिस करूंगा। ओके। ये हो गया हमारा। एंड अगला होता है सीटीए। अब सीटीए को एनालिसिस करते हैं। देखो ये जो मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, देखो ज्यादातर मेरे कॉम्पिटिटर पता है क्या कर रहे हैं, डाउनलोड वाला सीटीए का यूज कर रहे हैं, डाउनलोड वाला। ठीक है। ये देखो ये भी डाउनलोड, सेकंड डाउनलोड, ये देखो ये भी डाउनलोड हो गया, ये देखो इधर भी डाउनलोड, ये लर्न मोर का यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो ज्यादा, जिसका रेशो ज्यादा रहेगा मैं तो वो यूज करूंगा ना, जिसका रेशो ज्यादा है मैं तो वो यूज करूंगा। देखो शॉप नाउ आ गया, देखो फिर डाउनलोड, फिर शॉप नाउ, मतलब शॉप नाउ भी अच्छा चल रहा है। ठीक है। शॉप नाउ और डाउनलोड के बीच में रेशो चलेगा। डाउनलोड, लर्न मोर, डाउनलोड, शॉप नाउ, मतलब लर्न मोर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। और ये तीन चीज, मतलब 3 सीटी मुझे मिल गए, डाउनलोड 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 डाउनलोड। ठीक है। यहाँ भी डाउनलोड ज्यादा सीटी यूज करे, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड। अब मुझे क्लियर हो गया कि भाई जो मेरा सीटी है ना डिजिटल प्रोडक्ट में, वो मेरा डाउनलोड वाला सीटी रहेगा। कौन सा, डाउनलोड वाला सीटी है। और कोई दूसरा, दूसरा देखते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कोई दूसरा, जैसे रियल इस्टेट में देखते हैं अपन। ठीक है। रियल इस्टेट के लिए देखते हैं कि रियल इस्टेट में लोग किस प्रकार का सीटीए का यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है उसी बिजनेस के आप चेक कीजिएगा, है ना। तो रियल इस्टेट का सीटीए देखते हैं कि लोग रियल इस्टेट में क्या सीटीए वगैरह यूज कर रहे हैं। देन फिर हम क्रिएटिव को देखेंगे कि क्रिएटिव वगैरह कैसे आपको डिजाइन करना है, क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती हो जाती है। ओके। क्रिएटिव बनाने का तरीका क्या होता है, ये देखो। अब जो रियल इस्टेट में जो कर रहे हैं उनकी एड वगैरह आएगी अभी। ये देखो ये रियल इस्टेट का जैसा दिख रहा है मुझे हल्का कुछ। तो लर्न मोर का यूज किया इन्होंने। ओके ठीक है। और मुझे देखो ये रियल इस्टेट जैसा दिख रहा है, लर्न मोर। ओके समझ गया। ये रियल इस्टेट लिखा है, लर्न मोर। ठीक है। अब मुझे यहीं से समझ में आ गया कि जो रियल इस्टेट में जो लोग है ना, जो रियल इस्टेट का जो कर रहे हैं, वो हमेशा लर्न मोर का करते हैं। कौन सा, लर्न मोर पे ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब इसका रेशियो हाई है, इसका रेशियो हाई है लर्न मोर का। ठीक है। ये मतलब ये जो होता है ना अपना सीटी, इसका ज्यादा हाई रेशो है, तो मैं इसका यूज करूंगा। और यहाँ पे सब लोग अपनी वेबसाइट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि भाई जो रियल इस्टेट में वो वेबसाइट का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट वगैरह है ना। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा कुछ कर रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है अब। ओके। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को समझा। अब देखो एक और चीज देखना है आपको, स्टार्टेड रनिंग ऑन, कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी एड कब से चला रहा है, ये भी हमको पता करना है। ठीक है। तो चलो देखो कोई भी एक यहाँ पे जैसे इसी कॉम्पिटिटर को देखते हो जो रियल इस्टेट में बता रहा है, तो इसका टाइम कैसे देखेगा हम? इसको पहले देखो यहाँ पे सी समरी डिटेल करो। ओके। सी समरी डिटेल किया मैंने। तब देखो ये वाली, ये 3 एड सेम चला रहा है वो, अलग अलग कैंपेन क्रिएट करके। देखो ये इसमें जो एड चल रही है 16 जनवरी 2026 से। ठीक है। एंड ये भी 16 तारीख को, और ये भी 16 तारीख को, मतलब उन्होंने एक ही कैंपेन में 3 एड क्रिएट किए हुए। अब आज तारीख क्या है, मान लो 4 फरवरी, और ये चल रही है 16 तारीख से। तो 16 से मान लो 15 दिन वो हो गए, और आज के 4 दिन, मतलब करीबन 20 दिन से एड चल रही है। तो अब अगर सामने वाला 20 दिन से लगातार एड चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में, तभी वो एड चला रहा है, कंटिन्यू रखा है हमने। अदरवाइज वो प्रॉफिट में नहीं होता ना, वो क्या करता, 4 दिन एड चलाता, 16 तारीख को रन करता, 20 को बंद कर देता। तो वो एड बंद कर देता, वो एड ही नहीं चलाता। अगर उसका काम मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, प्रॉफिट नहीं आ रहा हो, तो बंद कर देता। लेकिन ये तो कम से कम 20 दिन से चला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है ये, कहीं ना कहीं। और इसका क्रिएटिव हम देख लेंगे।
अच्छा क्रिएटिव ऐसा बनाया और इस तरीके से क्रिएटिव का यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी अपन समझेंगे क्रिएटिव को कैसे आप चुराना है, चुराना नहीं, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। देखो, एक मैंने यहाँ से बता दिया आपको, एड लाइब्रेरी से आप डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट फेसबुक से भी जा सकते हो। देखो, जैसे मान लो ये जो फेसबुक पे मैंने इसका देखा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का मैंने फेसबुक पर देखा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये एड चला रहा है या नहीं चला रहा। मैं कोई इसे देखना है, मतलब मान लो मैं अभी एड लाइब्रेरी पे नहीं गया हूँ, मैं डायरेक्ट इसके फेसबुक पे मैंने ऐसा सर्च करके मैं आया था, ठीक है। जैसे मैं ये देखता हूँ, अनिल कुमार का देखता हूँ, अनिल कुमार, अनिल कुमार, ये मेरे क्लाइंट का ही देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहा गया अनिल कुमार, क्या था, इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर एंड पेंटिंग वर्क्स, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे मान लो किसका अपन ऐड देखना चाह रहे हैं, तो अब मैं ऐड लाइब्रेरी पे नहीं मैं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, इसकी प्रोफाइल पे आ गया, मैं इसके पेज पर आ गया, सॉरी प्रोफाइल नहीं है ये, उनका फेसबुक पेज है, पेज पर ही आना है। देखो नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट वाले सेक्शन में चले जाना है, अबाउट में गया मैं इनके। ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, शायद इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, पर्सनल डिटेल, डिटेल कहाँ चला गया, जस्ट वो ऑप्शन है ना आपको अबाउट वाले सेक्शन में यहीं पे मिलता है। तो अभी शायद वो वहां पे विजिबल ना होते हुए, ऑल में चेक कर लेता हूँ मैं, विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ से भी नहीं हो रहा है। अबाउट में ही वो विजिबल होता है अक्सर। चलो मैं डिटेल में वगैरह में देख लेता हूँ, डिटेल में है क्या, नहीं है, पर्सनल डिटेल कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे शायद अभी मेंशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इनका नया नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, शायद इसलिए यहाँ से मेंशन नहीं हो रहा है। चलो कोई अपन को जो अच्छा वाला देखते हैं, एस्ट्रो, एस्ट्रो टॉक वाले का ही देखते हैं, एस्ट्रो, एस्ट्रो टॉक, ठीक है, इसी का अपन चेक करते हैं। एस्ट्रोटॉक वाले में उसके पेज पर आया होगा, ये इसके पेज पर आ गया मैं, देखो पेज पर आया। अब मैं आ जाऊंगा अबाउट वाले सेक्शन पे, अबाउट वाले पे गया, नहीं लगता है, देखो ठीक है, यहाँ पे सीओल पे जाऊंगा तो शायद सीओल फोटो दिखाएगा क्या, जस्ट लगता है शायद वहां से उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिया है, क्योंकि फेसबुक भी अपने नए नए अपडेट लाते रहता है, तो शायद वो वहां से ऑप्शन हट चुका है। एंड क्या होता था, देखो अबाउट पे जाते थे, यहाँ पे एक आता था सी ऑल ट्रांसपेरेंसी करके एक ऑप्शन आता था, ट्रांसपेरेंसी करके ऑप्शन आता था। वो मतलब होगा कहीं ना कहीं होगा, मतलब कोई ना कोई सेटिंग में होगा, किधर तो होगा वो, लेकिन वो यहाँ से हट गया, नहीं तो पहले वो अबाउट वाले सेक्शन में मेंशन होता था, ठीक है। तो अब चलो ठीक है, अभी अपडेट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, होता है। एंड फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं अगर गया होगा तो, रिव्यू में इधर, इधर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। ओके चलो, और इधर से उसके और प्रोफाइल में अगर जाते हैं तो अपन यहाँ पे तो रील वगैरह सेक्शन आ गया, इवेंट फोटो का सेक्शन है, एंड फॉलोअर्स पे जाएंगे, एंड लिंक, क्लिक लिंक वगैरह, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी तो मुझे कहीं उसका शो नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर मुझे शो होता है, दिखता है ना, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो एक दूसरा तरीका भी रहता है यहाँ से, देखो, देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कंप्यूटर के पेज पे आना है, अबाउट पे जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, वहां पे सीओल करोगे तो उसके सारी एड दिख जाएगी। ओके, चलो, अब ये हो गया। अब थोड़ा क्रिएटिव को समझेंगे हम, किसको समझेंगे, इस क्रिएटिव को समझेंगे, कॉम्पिटिटर के क्रिएटिव कैसे होना चाहिए, कैसे हमको एनालिसिस करना चाहिए, सारी चीज को अब हम और डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिव को सीखते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे को जो कॉम्पिटिटर के कैसे एनालिसिस करना है, उनका ऑफर वगैरह देख लो, क्या ऑफर लगा है उन्होंने, उनका क्रिएटिव टाइप देखना है, उनका मैसेज एंगल देखना है, उनका सीटीए देखना है, ठीक है। ऐसे हमने 12-13 पॉइंट के ऊपर तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्रिएटिव के ऊपर देखेंगे, क्रिएटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट है ना वो क्रिएटिव का ही है। अगर समझे सामने वाला बंदा 20 दिन से एड चला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो क्रिएटिव है ना वो थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा होगा। तो इस क्रिएटिव को हम समझेंगे कि क्रिएटिव का रोल क्या है, क्रिएटिव का रोल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्रिएटिव का जो अब रोल हो गया ना, वो पता है कितना बढ़ गया है, 56% बढ़ गया है, एड क्रिएटिव का रोल बढ़ गया है। पहले क्रिएटिव का रोल नहीं था, आपको जान के आश्चर्य होगा, पहले क्रिएटिव का रोल नहीं था, पहले पता है किसका रोल था, डिटेल टारगेटिंग का, डिटेल टारगेटिंग का, जिसमें पता है क्या क्या आता था, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफी एंड बिहेवियर। हमको पता है सबसे ज्यादा 70 से 80%, 70 से 80% समय देना पड़ता था यहाँ, कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या होगा, उनका डेमोग्राफी क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, नेरो टारगेटिंग करो, डिटेल टारगेटिंग करो, ओपन टारगेटिंग करो, इसमें इतना उलझन होती थी हमको एड चलाने में।
लेकिन जब से मेटा का जो अपडेट आया 2026 में, जो अपडेट आया, ये तो 25 में ही आ गए थे, तो 25 के लास्ट तक तो आ गए थे अच्छे खासे अपडेट। ठीक है। तो ये जो अपडेट आया ना, उसमें बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्रिएटिव को ज्यादा दे दिया। तो अब लोग क्या करने लगे, डिटेल टारगेटिंग तो छोड़ दिए, सब क्रिएटिव के ऊपर भाग रहे हैं अब। ठीक है, और उसी के ऊपर भागना है, क्योंकि वहीं से हमको सब कुछ मिलेगा। चलो देखो, और टाइप्स ऑफ क्रिएटिव समझ लो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एड क्रिएटिव किस प्रकार से होते हैं। ओके, तो देखो, एक जो हमारा क्रिएटिव बनता है, उस वो बनता है प्रॉब्लम बेस्ड क्रिएटिव। कैसा बनता है? प्रॉब्लम बेस्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राहक की परेशानी दिखाकर सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ये कौन यूज करते हैं? जो फॉर एग्जांपल मान लो डॉक्टर वगैरह हो गए। ठीक है, ये ज्यादा यूज करते हैं, जो मेडिकल फील्ड में हो गए, हेल्थ फील्ड में हो गए, जो ऐसी नॉर्मली। ठीक है, इस प्रकार से कोई ना कोई होता है, तो प्रॉब्लम बेस्ड करते हैं। जैसे मान लो, ये डॉक्टर लोग कैसी प्रॉब्लम दिखाते हैं, कि आपके घुटने में दर्द होता है, या फिर आप चलने फिरने में परेशानी कर रहे हो, या फिर उठने बैठने में आपकी कमर या जोड़ों में दर्द होता है, और फिर वहाँ सोल्यूशन बता देते हैं। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हो, तो अभी हमसे कांटेक्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। हमारा पता है ये वे, हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस प्रकार से जो जो प्रॉब्लम बेस्ड एड क्रिएटिव है ना, वो इन फील्ड में ज्यादा चलता है, इन फील्ड में ज्यादा चलता है, जो पहले अपनी प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं। ठीक है। एंड दूसरा होता है स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम, सॉरी, स्टोरी बेस्ड क्रिएटिव। ये कहानी के रूप में ऐड होता है, और ये भी बहुत चल रहा है। लोग क्या करते हैं, स्टोरी बना देते हैं। मैंने जैसा बताया था ना आपको, टीवी में आपने ऐड देखी होगी, टीवी में आपने ऐड देखी होगी। मान लो अमिताभ बच्चन कोई ऐड चला रहा है, तो वो पूरा पूरा ऐड खत्म हो जाएगी, पूरी 95% ऐड खत्म हो जाएगी, और आपको लास्ट में पता चलेगा कि अच्छा, इस चीज का वो, मतलब वो कर रहा है, एड चला रहा है, आखिरी में ब्रांड का नाम शो करेगा। और शुरुआत में ऐसे ऐसा लगेगा कोई मूवी चल रही है, कोई ऐसी कॉमेडी चल रही है, ऐसा लगेगा। तो इस तरीके से स्टोरी बेस्ड और क्रिएटिव भी बहुत वर्क करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एंड तक देखते हैं, और एंड तक देखते देखते वो हमारे ब्रांड से कनेक्ट भी होने लग जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा चलता है। एंड देखो, रील और टिकटॉक स्टाइल, ये इसका तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लोगों को यही पसंद है। लोग आज इमेज में कंटेंट पढ़ना इतना पसंद नहीं करते, जितना वो रील देखना पसंद करते हैं, टिकटॉक वाली, कॉमेडी वाली। ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमेडी करते करते अपने ब्रांड को पिच कर दिया करो, तो ये बहुत अच्छा चलता है ना। जैसे इसमें शॉर्ट्स हो गए, फास्ट इंगेजिंग वीडियो। ओके। अब कंपैरिजन वाला चला सकते हो, कि बिफोर पहले ऐसा था, अब आफ्टर ऐसा हो चुका है। ये भी है, डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है। ये ज्यादातर अपने जो क्लाइंट के, जो उनके पेशेंट रहते हैं ना, उनका बताते हैं, कि भाई देखो, जैसे मान लो कोई हेयर ट्रांसप्लांट का है, हेयर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर है, वो दिखाएगा कि भाई देखो, पहले इनके बाल नहीं थे, अब इन्होंने हमसे इलाज कराया, अब इनके इतने सारे बाल आ गए, ये इतने सारे बाल आ गए। ठीक है, इस प्रकार से वो बिफोर आफ्टर वाले, कंपटीशन वाले एड क्रिएटिव बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, ये इमेज वगैरह में। देखो, टेस्टिमोनियल, ये तो हर किसी के लिए, जो भी कोई भी बिजनेस हो ना, उसके लिए टेस्टिमोनियल अगर वीडियो अगर उनके पास है, तो बहुत अच्छा है। इसमें आप क्लाइंट का रिव्यू डाल दो अपनी एड क्रिएटिव में, फीडबैक वगैरह डाल दो, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। टेस्टिमोनियल ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जब हम टेस्टिमोनियल किसका रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ना तो कोई बहुत हाई क्लास एडिटिंग होती है, ना कोई हमारे पास आईफोन वगैरह जैसा कुछ हाई कैमरा होता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल होता है, पीछे कुछ भी बैकग्राउंड ऐसे दिख रहा है, गाँव दिख रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा, जनरली कुछ भी बैकग्राउंड चल रहा है, और वो सामने वाला रियल बोल रहा है कि हाँ, मुझे पहले प्रॉब्लम थी, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मुझे ऐसा हो गया, पहले मैं पैसे नहीं कमा पाता था, फिर दीपक सर ने मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सिखाया, और आज मैं महीने के इतने कमा रहा हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब टेस्टिमोनियल है, लोग अपने फीडबैक दे रहे, रिव्यू दे रहे। तो इससे हमको ज्यादा और बेटर रिजल्ट मिलता है, लोग कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याली आप चला सकते हो। स्टोरी आप प्राइस बेस भी चला सकते हो, कि अभी वही 50% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट है, या डील हाईलाइट करो अपनी कोई, कि भाई अभी 2 दिन का ऑफर है, इस प्रकार से। तो ये टाइप्स ऑफ कुछ क्रिएटिव होते हैं, जो आप अपने अपनी जब भी आप एड चलाओगे ना, तो इस क्रिएटिव का आप यूज करो, तो आपको मोर देन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, उसके कुछ मैंने स्टेप वगैरह बताए हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला जो, जब भी हम एड चलाते, जब भी हमारा लाइफ में फर्स्ट एड जो चलता है, हमारा फर्स्ट एड, वो आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो। कौन सा कैंपेन चलाते हो? अवेयरनेस कैंपेन। क्योंकि मान लो आपने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब तक लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये बिजनेस क्या है, तो लोग कैसे करेंगे? लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। इसमें हमको क्या करना रहता है, इसमें हमको ब्रांड, अपने जो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। हम मतलब प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देना है, बस एक अवेयर करना है कि हाँ, ये प्रोडक्ट है और ये हमारा बिजनेस है।
उसमें क्या बताना है, बस प्रॉब्लम बताना है, उसका सॉल्यूशन बताना है और एक नॉर्मल सीटीए देना है। अपने ब्रांड को पिच मत करना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट अवेयरनेस में अपने ब्रांड को पिच नहीं करना है। बस एक सिंपल एक जैसा रील बना रहे हो ना, इस टाइप से ऐसा लगे कि रील है। ओके। एंड सेकंड टाइम जब आप सेकंड टाइम एड चलाओ, तब आपको थोड़ी ब्रांडिंग करना है, मतलब टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है। क्या करना है, ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऑडियंस तो आपकी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। अब जो बिल्ड हो चुकी है, अब आपकी एड उनको दिखेगी। तो अब वहां पे आपको क्या करना है, ब्रांड पिच करना है। क्या करना है, ब्रांड पिच करना है और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेकंड टाइम में इस तरीके से वर्क करना है। एंड फिर अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑडियंस सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस कैसे सर्च करोगे आप, जैसे मान लो मेरा कोई कोर्स है, मान लो मेरा मेटा एड का कोर्स है, क्या है, मेटा एड का कोर्स। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ऑडियंस सर्च करूंगा। ऑडियंस कैसे सर्च करूंगा, मैं देखूंगा मेरा कोर्स कौन कौन ले सकता है। तो मैं देखूंगा जो 18 से 25 साल के जो स्टूडेंट है वो मेरा कोर्स ले सकते हैं। तो मैं एक उन लोगों को, ये मेरी ऑडियंस हो गई, तो ये एक अलग मैंने टारगेट किया, ठीक है। एंड मेरी ऑडियंस हो सकती है बिजनेस ओनर। कौन, बिजनेस ओनर। तो क्योंकि ये इनको अपने बिजनेस के लिए खुद एड चलानी होती है, तो ये लोग भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरी टारगेट ऑडियंस हो गई। ऐसी बहुत सारी मैं टारगेट ऑडियंस निकाल लूंगा। क्या करूंगा, टारगेट ऑडियंसेस में निकाल लूंगा। एंड सबके लिए मैं अलग अलग क्रिएटिव बनाऊंगा। टारगेट ऑडियंस मैंने फाइंड कर ली। ओके। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग एड क्रिएटिव बनाऊंगा। स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग एड क्रिएटिव कैसे बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं किसी स्कूल टीचर के लिए, स्कूल टीचर को एड दिखाना चाह रहा हूँ, या ट्यूशन टीचर को एड दिखाना चाह रहा हूँ, या ट्रेनर और कोच को एड दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं स्पेसिफिक हो गया ना। मैं सबको थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने अपने कोर्स के बारे में बताया, मेटा कोर्स के बारे में। मेरा कौन है, स्टूडेंट भी है और बिजनेस ओनर भी है। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट वाली एक अलग एड बनाऊंगा, बिजनेस ओनर वाली अलग एड बनाऊंगा। स्टूडेंट वाली एड में पता है क्या बोलूंगा, क्या आप बिगिनर हो या फिर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, तो आ जाइए हमारे फ्री वेबिनार में। ये हमारा कोर्स है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। जो बिजनेस ओनर है उनके लिए मेरा एड क्रिएटिव ऐसा रहेगा, क्या आप भी अपने बिजनेस में हाई क्वालिटी लीड को फेस कर रहे हो, तो एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करके देखो। एंड डेफिनेटली आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओगे। तो इस प्रकार से ये दोनों मेरे क्या हो गए, दोनों मेरे अलग अलग एड क्रिएटिव हो गए। और दो अलग ऑडियंस के लिए मैंने एड क्रिएटिव डिजाइन किया। इन केस अगर ये हो जाता है कि जो मैंने यहाँ पे एड क्रिएटिव बनाया, वो मैं इन लोगों का अगर दिखा दूं, या फिर इन लोगों का एड क्रिएटिव मैं यहाँ दिखा दूं, तो क्या चलेगा, क्या तो चलेगा क्या, चलेगा ही नहीं। क्योंकि भाई बिजनेस ओनर है, उनको पैसा थोड़ी कमाना है घर बैठे। जो स्टूडेंट है, अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपके बिजनेस में लीड ही नहीं आ रही, वो तो बोलेगा भाई मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा काय का बिजनेस, तो वो एड को देखेगा नहीं, रिजेक्ट कर देगा, ये भी रिजेक्ट कर देगा, मेरा पैसा भी बर्बाद मेरा जितना भी बजट था सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है, ऑडियंस टारगेट करना है एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग। इसको लेजर टारगेटिंग भी कहा जाता है। एकदम लेजर टारगेटिंग करो जब आप नेरो टारगेटिंग करते हैं ना। एंड इसको लेजर टारगेटिंग कहते हैं। ओके। चलो देखो ये समझ गए आप। ओके। अभी और डिटेल में सीखेंगे अपन, और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। देखो अब जो सबसे ज्यादा जो अभी 2026 में जो वर्क कर रहा है ना, जब आफ्टर मेटा एंड्रोमेडा अपडेट जो आ चुके हैं, जो मेटा एंड्रोमेडा अपडेट जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा पता है किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन पे। किस पे फोकस हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन पे। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कैसा, आप क्या करो, आप कोई एक ऑडियंस को आपने चुन लिया, ठीक है। आपने ये मान लो मैंने कौन किसको चुना, बिजनेस ओनर को। बिजनेस ओनर को मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ बिजनेस ओनर को अपनी एड दिखाऊंगा मेटा एड कोर्स के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन करूंगा। मैं क्या करूंगा, चार अलग अलग एड बनाऊंगा। किसके लिए चार एड बनाऊंगा, सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए एड बनाऊंगा। तो इसके लिए कैसी एक यूजीसी एड बना दूंगा, जिसमें यूजीसी का मतलब पता है आपको, यूजर जनरेट कंटेंट। मतलब कोई यूजर जो इन्फ्लुएंसर होता है, लोकल इन्फ्लुएंसर जिसके 10,000 20,000 50,000 1 लाख फॉलोअर होते हैं, ठीक है। मैं इन लोगों को पकड़ूंगा, मैं उनको बोलूंगा भाई एक मेरे एक बना दे यूजीसी वीडियो। वो एक बहुत ही अच्छी सी हंसती खेलती एक वीडियो बना देगा। एंड वो वीडियो में इनके लिए बनाऊंगा, सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए, इनको टारगेट करते हुए। एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना दूंगा कोई बिजनेस ओनर का, कि मेरा नाम डॉक्टर श्याम शर्मा है, एंड मैंने दीपक सर से काम करवाया और दीपक सर ने बहुत अच्छा हमको रिजल्ट दिया। बस ऐसी में एड, वही डॉक्टर साहब की एड में सब पब्लिक में चला दूंगा। वहां से मुझे बिजनेस ओनर तरफ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं ग्राफिक एड चलाऊंगा, अलग अलग ग्राफिक एड में बना दूंगा, ठीक है। ये किसको टारगेट करके, बिजनेस ओनर को। मैं प्रॉब्लम सोल्विंग एड बनाऊंगा, किसके लिए, इनके लिए बनाऊंगा।
तो इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन करना है हमको, क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन। तो अब देखो मेरा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर किस तरह का पता है, मैं क्या करूंगा, एक कैंपेन क्रिएट करूंगा, एक कैंपेन क्रिएट करूंगा, उसमें मैं दो एड सेट क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा, दो एड सेट क्रिएट करूंगा, एड सेट 1 और एड सेट 2। ठीक है, दो एड सेट मैंने बनाया, मैंने आपको हायरार्की सिखा चुका हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब एड सेट 1 में पता है मैं कितनी, चार एड बनाऊंगा, यहाँ पे चार एड और यहाँ भी चार एड बनाऊंगा, मतलब टोटल एक कैंपेन के अंदर मेरी 8 एड चलेगी। कितनी, एक ही कैंपेन में 8 एड चलेगी। और ये तभी वर्क करेगा क्योंकि मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट यही बोलता है कि आप एक ही कैंपेन में ज्यादातर क्रिएटिव को यूज करो, वो उसको डाइवर्सिफिकेशन के रूप में यूज करना, किसके रूप में, डाइवर्सिफिकेशन में, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा 2026 के अपडेट के अनुसार। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा मत करना जो 2024-25 में चलता था कि एक कैंपेन बनाया, एक एड सेट बनाया, उसमें एक एड बना दिया, खत्म, और लगा दिया आपने बजट 500 रुपए डेली, और बोले सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सर भाई रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपने अपडेट के हिसाब से काम किया क्या, नहीं ना, इस प्रकार से। और जो चार क्रिएटिव जो मैंने इधर बनाया था वो कौन से बनाऊंगा मैं, इस याले बनाऊंगा इस तरीके से, और जो चार उधर बनाऊंगा वो भी इसी तरीके से बनाऊंगा, लेकिन अलग ऑडियंस के लिए। ठीक है, ये समझ लिया आपने किस प्रकार से आपको एड क्रिएटिव वगैरह बनाना है ना। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो क्रिएटिव वगैरह है, ये जो आपको क्रिएटिव वगैरह जो दिख रहे हैं, जो सबके जो क्रिएटिव वगैरह दिख रहे हैं, ये बनते कैसे, एंड कौन सा क्रिएटिव सही है। जैसे मान लो इन्होंने जो क्रिएटिव बनाया है, क्या आपको लग रहा है ये सही है, क्या आपको लग रहा है सही है, या फिर आपको गलत लग रहा है। अब इसको अपन और डीप में समझते हैं कि क्रिएटिव को किस प्रकार से सही हो सकते हैं, वो किस प्रकार से गलत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो उसमें क्या क्या मेंशन करना है, मैंने आपके लिए पूरा एक सब कुछ पूरा रेडी करके रखा हुआ है, तो इसको एकदम शुरुआत से समझते, शुरुआत से समझते। ओके, सबसे पहले देखो, अभी जो एड जो हमारा होता है, ठीक है, वो उसका जो सबसे ज्यादा जो रोल है ना, वो ग्राफिक का होता है, किसका होता है, ग्राफिक का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अभी ये जो मेरा क्रिएटिव बना है, इसमें मोस्ट क्या दिख रहा है आपको, ग्राफिक, वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग्राफिक, क्योंकि लोगों को ग्राफिक पढ़ना पसंद है ज्यादा, क्या, ग्राफिक ज्यादा पढ़ना पसंद है लोग, ये जो सॉरी, ग्राफिक देखना ज्यादा पसंद है लोग, ये है ना, टेक्स्ट को बहुत कम देखते हैं, ग्राफिक ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमको ग्राफिक एड के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है ना। एंड देखो, अब उसमें हम तीन चीज का यूज कर सकते हैं, एक होता है हमारा इमेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज में हम वो अपना अच्छा ग्राफिक लगा सकते हैं, देखो ये हमने इमेज एड का यूज की, तो एक अच्छा सा बढ़िया सा ग्राफिक यूज किया। ठीक है, एक वीडियो का यूज कर सकते हैं आप, ये देखो हमने वीडियो का यूज कर लिया, तो एक बहुत अच्छा रेशो देता है। क्राउजल का हम यूज करते हैं, देखो आपने इस प्रकार से क्राउजल देखे होगे ना जो प्रोडक्ट के रहते हैं, देखो इस पर ये क्राउजल है, ये देखो ये क्राउजल बना हुआ है। ठीक है, इधर इधर सरकाओगे तो वो चलते रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रिएटिव है, जो एड क्रिएटिव है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज ज्यादा परफॉर्म करती है, क्राउजल वगैरह तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। अब देखो मैंने आपको बोला था कलर पैलेट में आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से कलर कलर पैलेट का यूज करना है। ठीक है, देखो जब भी आप क्या बनाओगे, इमेज एड बनाओगे, तो इमेज एड में आपको हमेशा ब्राइट कलर का यूज करना है। ठीक है, ब्राइट कलर का यूज, जब आप ब्राइट कलर का यूज करते हो ना, तो देखो इससे क्या होता है, आपका जो सीपीसी है, आपका जो सीपीएम है, वो घटने लगता है। जैसे मान लो अगर मेरा अभी 50 रुपए सीपीसी जा रहा था, मतलब एक जो भी एक कस्टमर का मुझे 50 रुपए देना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्राइट कलर यूज करूंगा, थोड़ा इंगेजिंग बनाऊंगा, तो हो सकता है वो डिक्रीज होके मेरे को 25 रुपए हो जाए, या फिर 20 रुपए हो जाए, या 10 रुपए हो जाए। इस प्रकार से मैं अपना सीपीसी घटा सकता हूँ, मैं अपना सीपीएम घटा सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक कलर कॉम्बिनेशन का सही यूज करके। देखो जब भी आप अपनी एड चलाओ, जब भी आप अपनी एड वगैरह जो भी चलाओगे, उसमें हमेशा अपना जो मैसेज है ना उसको क्लियर रखना। ठीक है, मैसेज हमेशा क्लियर रखना। एंड पैटर्न इंटरप्ट इस टाइप का बनाना। पैटर्न इंटरप्ट क्यों, क्योंकि जब हम एक ही पैटर्न में अगर बनाने लगते हैं ना, तो जो हमारी ऑडियंस है ना, वो स्क्रॉल करते रहती है, उसको लगता है ये एक ही चीज बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। लेकिन आप कुछ अलग क्रिएटिव बना देते हो, कुछ इंगेजिंग अलग ही, जैसे बोलते हैं ना हुक लगा दिया आपने, तो लोग रुक जाते हैं उसको पूरा देखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप पैटर्न इंटरप्टिंग कर सकते हो। कलर के साथ भी ऐसा कर सकते हो आप, पैटर्न इंटरप्टिंग, कि एकदम लाल और पीला सफेद को ऐसा कुछ करके मिक्स कर दिया और ऐसा इंगेजिंग दिख रहा है ना। चलो उसको भी मैं अभी बताऊंगा। हाईलाइट पेन पॉइंट, हमेशा जो पेन पॉइंट होता है ना कस्टमर का, उसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने पेन पॉइंट को दूर करने के लिए आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसको हाईलाइट करो। एंड हमेशा अपने ऑफर को हाईलाइट करो, हमारी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करो। एंड देखो यूज स्मॉल एलिमेंट स्टैंड आउट, हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट का यूज बहुत कम करते हैं, हम डायरेक्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं और ग्राफिक का यूज करते हैं।
टेक्स्ट का और ग्राफिक का, लेकिन हमको एलिमेंट का भी यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, हमको रिव्यू को यूज करना चाहिए, रेटिंग को यूज करना चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर कोलैब होते हैं जो यूजीसी मैंने अभी बताया आपको, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये काय में बताया, मैं इमेज एड में बता रहा हूँ, ये सब काय में करना है, इमेज एड में करना है। अब देखो, अब ये तीन आपके सामने एक क्रिएटिव है, ठीक है, तीन एड क्रिएटिव है। अब देखो तीनों एड क्रिएटिव में आपको डायरेक्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा, मतलब ये जो बेस्ट क्रिएटिव में बोल सकता हूँ इनको, ये बेस्ट क्रिएटिव लगा। बेस्ट क्रिएटिव में क्यों बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि देखो अब आप इनकी एड देखो, सबसे पहले इन सामने वाली इनकी एड देखो। क्या आप एड देखते से समझ पा रहे हो ये एड किस लिए बनाई गई है, ये एड क्यों बनाई है, तो इसमें ऑफर क्या है, सब आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। देखो अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम इस एड को देखूंगा तो मुझे क्लियर दिख जा रहा है कि हाँ ये न्यूमरोलॉजी के लिए, मतलब मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया कि ये न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कोच है। ठीक है, मुझे क्लियर हाईलाइट हो रहा है 9 रुपए, क्या हाईलाइट हो रहा है, मुझे 9 रुपए बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट नजर जाऊंगा। और मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है 999 को, इन्होंने देखो ये स्ट्राइक थ्रू लगा के रखा है, ये क्रॉस वाला स्ट्राइक थ्रू लगा के रखा है 9 रुपए में। और देखो इन्होंने एलिमेंट का यूज किया है, ज्वाइन नाउ, क्या किया है, ज्वाइन नाउ। मैंने मोस्टली पीपल को देखा है, वो ज्वाइन नाउ के लिए क्या एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके ऊपर टाइप कर देंगे ज्वाइन नाउ। ऐसा नहीं करना है, आपको एलिमेंट का भी यूज करना है, किसका, एलिमेंट का यूज करना है, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखो इनका जो क्रिएटिव है कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। कलर कॉम्बिनेशन देखो, इन्होंने देखो ग्रीन कलर पहना हुआ है, ये देखो ग्रीन कलर का इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, या थोड़ा सा जो भी कलर है, तो देखो उन्होंने वही कलर से अपना वो रखा हुआ है। ठीक है, देखो सब ज्यादातर वही कलर थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, ये देखो यहाँ भी वही कलर हाईलाइट हो रहा है। तो इससे क्या किया उन्होंने, कलर को मैच किया, अपने जो अपना खुद का फोटो था उसके कलर से अपने क्रिएटिव का कलर मैच किया। एंड देखो इन्होंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक शेडो लगा के रखा है, ब्लैक ब्लैक आपको शेडो शेडो दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ब्लैक शेडो में उन्होंने व्हाइट लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे भी व्हाइट में लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो खुल के आ रहा है, कलर खुल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है। सेकंड एड देखो, क्या ये एड देखते से आप क्लियर समझ पा रहे हो कि ये एड किस लिए है? क्या आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ये एड देखते से ही? आप जब ये एड देखते हो, देखो आप पहले एक बार 1 सेकंड इसको अच्छे से देखो। अब आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं गई होगी ये समझने में कि ये एड क्यों चला रहे हैं। आपने जैसे एड देखा, आपको तुरंत दिख गया डिजिटल मार्केटर, आपको लगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा हाईलाइट हो रहा है 100% प्लेसमेंट। तो ये क्या है, मैंने अभी बताया ना, पेन पॉइंट को हाईलाइट करो, किसको, पेन पॉइंट को। तो इन्होंने पेन पॉइंट को ही हाईलाइट कर दिया, क्योंकि पेन पॉइंट यही है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, लोग फ्रीलांसिंग करने के लिए ढूंढ रहे, काम नहीं मिल रहा। तो पेन पॉइंट को कितना हाईलाइट किया उन्होंने। तो इस प्रकार से इनकी जो एड है ना बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। आप सर्च करना इसको, एसडीएम को अभी जाके सर्च करना, इनका आपको बहुत अच्छी अच्छी एड मिलेगी। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया कर रही है, कितना बढ़िया कर रहे हैं। आप तीसरे वाले को देखो, इसकी एड देखो, क्या ये इसकी एड देखते से आपको समझ में आ रहा है कि किस चीज के लिए, कौन है, क्या कर रही है। इन्होंने डायरेक्ट हाईलाइट करके रखा है ये अपने रेक्टेंगल में, ठीक है। क्या लिखा है, हेल्थ कोच, तो मुझे एड देखते से ही पता चल गया हेल्थ कोच के लिए। ठीक है, तो अब जो भी इंटरेस्टेड पीपल जो हेल्थ कोच से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है, इस एड को पूरा पढ़ेगा, क्योंकि उसको वो जब स्क्रॉल करता है ना, फास्ट स्क्रॉल करता है, और उनको डायरेक्ट मेन चीज दिख गई तो रुक ही जाएगा ना। फिर वो धीरे धीरे पढ़ेगा कि किस चीज के लिए है, क्या है, इनका नाम वगैरह पढ़ लेगा। ठीक है, एंड देखो इन्होंने अपनी फोटो को थोड़ा छोटा रखा है, मतलब बढ़िया किया, इन्होंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। ओके, इस प्रकार से। और देखो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या चीज का यूज है। देखो इन जो सेकंड वाला जो एड है ना, इन्होंने किस चीज को हाईलाइट किया, सबसे पहले हाईलाइट किया कि इनकी ऑडियंस कौन है। उन्होंने अपनी ऑडियंस को हाईलाइट कर दिया कि मेरी ऑडियंस डिजिटल मार्केटर है, तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, वो रुक जाएंगे। उन्होंने उनके पेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, पेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा इधर, ये इन्होंने अपने फीचर बता दिए। हमारे फीचर क्या है, 15 से ज्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, क्या लिखा है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है। 500 से ज्यादा हमने प्लेसमेंट कर चुके, लाइव एंड प्रैक्टिकल एजेंसी ट्रेनिंग। तो इन्होंने अपने फीचर भी इसमें मेंशन किया है, तो जिससे ज्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने लोगों के ब्रांड का लोगो यूज किया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे ब्रांड लोगो यूज दिख रहे हैं आपको, ये देखो ब्रांड के लोगो है, गोदरेज वगैरह सब ब्रांड लोगो है। तो क्या अब आप बोलोगे क्या सर इनको कॉपीराइट नहीं आता है क्या, ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड का अगर लोगो यूज करे तो क्या इनको कॉपीराइट नहीं आता है क्या? तो इसके ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है। लेकिन कब, जब आप सही तरीके से कर रहे हो,
मान लो अगर आपने इन जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आपने इनके लिए कभी काम ही नहीं किया और आपने अपनी एड में मेंशन कर दिया, और बाय चांस अगर जो सामने वाली कंपनी है उनको पता चल जाता है किसी के भी थ्रू कि ये सामने वाला बंदा आपकी एड मतलब अपनी एड में आपके ब्रांड का लोगो वगैरह यूज करता है, तो आपको कॉपीराइट दे सकता है, स्ट्राइक थ्रू दे सकता है वो, ठीक है। तो आपका फेसबुक इंस्टा एड अकाउंट सब ब्लॉक हो जाता है ना, इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से करना है। तो अगर आप किसी ब्रांड के साथ कॉलेब किए होगे तो यहाँ पे आप उनका लोगो लगा सकते हो। देखो अब इन्होंने अपने मोबाइल नंबर वेबसाइट इसको छोटा छोटा रखा है, क्योंकि इन्होंने इन मेन पॉइंट को ही हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट नहीं किया है। लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर इसको हाईलाइट करते हैं, तो वो गलत तरीका है। जो सही तरीका है ना वो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। एंड देखो अब अगला एड देखते हैं हम, और अगला एड देखते हैं। अब देखो याली एड को देखो कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अब याली एड को देखो, क्या आपको देखते से समझ में आ रहा है एड किस लिए है? क्या आपको देखते से क्लियर हो रहा है एड किस लिए लगाइए, किस एड किस बारे में है कि नहीं? तो इस प्रकार से देखो, अब जैसे इन्होंने शुरुआत में किसको हाईलाइट किया है, बिजनेस को। आपको भी जब भी आपने अभी एड देखा होगा तो आपको बिजनेस ही दिखा होगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब जो भी बिजनेस के लिए आते हैं या देखते हैं इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इन्होंने अपना पेन पॉइंट वगैरह सब बता दिया। क्या आप अपने बिजनेस में इफेक्टिव सिस्टम मिस कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या बताया, प्रॉब्लम के ऊपर बात कर दी। किस पे बात कर दी, प्रॉब्लम के ऊपर। लोग रुक जाएंगे, अरे हाँ मैं भी तो फेस कर रहा हूँ, तो रुक जाएंगे। फिर देखो इन्होंने कितना प्यारा सा छोटा छोटा पॉइंट वगैरह बना दिए, ये देखो एकदम बहुत ही शॉर्ट पॉइंट। देखो इन्होंने कितने प्यारे शॉर्ट पॉइंट वगैरह सब बना दिए। जस्ट मिनट, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो पूरे अच्छे अच्छे पॉइंट बना दिए एकदम साफ सुथरे अक्षरों में और बढ़िया सा। और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लिखी यहाँ पे। देखो अर्न 1% का कुछ जो लिखा है ना, पेमेंट रिकवरी लिखा है। एंड सबसे बड़ी तो और सबसे अच्छी चीज देखो, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इन 49। क्या लिखा है, ओनली इन 49। इन्होंने अपने, और देखो ये जो प्राइस है ना ₹49, इन्होंने उनको और बोल्ड करके मेंशन किया है। ये देखो आप अगर देख पा रहे होगे तो ये बोल्ड है। क्या, ये देखो ये रेगुलर फॉन्ट में किया है, बोल्ड में किया है। तो अब आप इन्होंने बोल्ड में किया ना, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, पता है क्यों? अगर मान लो अगर ये हाईलाइट नहीं करते, यहाँ पे हाईलाइट नहीं करते कि भाई 49 का कुछ है, ऐसा कुछ भी हाईलाइट नहीं करते, तब क्या होता, लोग इनके ब्रांड को देखने के लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते, बोले चलो यार मैं देखता हूँ इनकी वेबसाइट पे, और वहां पे अचानक से दिख जाता 49 का, तो लोग तुरंत बेक हो जाते, लोगों को लगता है तो पैसे ले रहा है चलो भगाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है बोल्ड में कि भाई हम ₹49 लेंगे। तो अब इससे क्या होगा, जो ₹49 पे कर पाएगा वही इनकी एड पे क्लिक करेगा, या फिर जो और अच्छे से सीरियस है वही इनकी एड पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट की हेल्थ भी अच्छी हो रही है, इनका क्रिएटिव भी अच्छा चल रहा है, इनकी एड भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। देखो इन्होंने अपने नाम को भी कितना सही तरीके से यहाँ पे शो किया है, और इन्होंने अपनी फोटो को वो नहीं किया है कि एकदम बड़ा फोटो लगा दिया, इतना बड़ा फोटो लगा दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने, अपनी फोटो को छोटी रखी, और अपना जो मेन पॉइंट है उसको इन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है, ज्यादा हाईलाइट किया। इनका कलर कॉम्बिनेशन भी देखोगे तो बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। एकदम थोड़ा व्हाइट में थोड़ा रेड में किया, और बहुत अच्छा ग्रीन वगैरह थोड़ा यूज किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया है ना। एंड ये वाली एड देखो, एड कीर्ति की, ये भी बहुत अच्छी अच्छी एड बनाते हैं, आप इनकी भी एड देखना, ठीक है। ये देखो पूरा डायरेक्ट एक ही बार में क्लियर हो रहा है कि ये कुछ लोकेशन के ऊपर बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी पढ़ लेता है भाई, आउट ऑफ टारगेट एरिया, सबसे पहले इसी पे हम ध्यान जा रहा है। तो टारगेट एरिया क्या है, लोगों के मन में आएगा, फिर लोग पढ़ेंगे रनिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, गेटिंग कस्टमर फ्रॉम टारगेट एरिया। तो ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने ग्राफिक का ज्यादा यूज किया है। एंड देखो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ये क्या दिया है, फ्री सीआरएम, देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने फ्री सीआरएम। तो एक यहाँ पे उन्होंने कॉल टू एक्शन भी दे दिया, फ्री सीआरएम। एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा यूर टारगेट एरिया ओनली, ठीक है, एक बटन लगाया उन्होंने, यूर टारगेट एरिया ओनली। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनको भी देखो, ये लेडीज है, ये लेडीज है। इन्होंने भी देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है PEAT पी कोस, मतलब डायरेक्ट जो लेडीज वगैरह उनको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि किसके लिए, पीकोस के लिए इन्होंने बना के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको भी क्रिएटिव वगैरह को डिजाइन करना है। ये देखो कुछ और क्रिएटिव वगैरह देख लो, यहाँ भी देख लो। ये क्रिएटिव हमको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि किस चीज के लिए, ये आयुर्वेदिक के लिए, किसके लिए, आयुर्वेदिक के लिए, हमको देखते से समझ में आ गया कि ये आयुर्वेदिक के लिए, क्योंकि आयुर्वेद लिखा हुआ है। फिर हम पढ़ लेंगे क्या है,
और 30 वर्ष का अनुभव, 400 से ज्यादा एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर, 80 से ज्यादा जीवा क्लिनिक, ठीक है, पढ़ लिया। एंड देखो इन्होंने फ्री को हाईलाइट करके रखा हुआ है, फ्री क्लिनिक कंसल्टेशन। अब और इन्होंने देखो, इन्होंने अपनी फोटो को हाईलाइट नहीं किया, फोटो को एकदम कोने में और छोटा सा रखा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को हाईलाइट ना करते हुए अपने कंटेंट को इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इस प्रकार से कंटेंट को हाईलाइट किया है। ओके, ये मतलब यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि लोगों को डायरेक्ट क्लियर मैसेज चाहिए, लोगों को घुमा फिरा के मत बताओ, लोगों को क्लियर मैसेज दो, तभी आपका सीपीसी कम जाएगा, सीपीएम कम जाएगा। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, ये ग्राफिक से दिख जा रहा है कि ये कोई चश्मे के लिए काम हो रहा है, या फिर आंखों के लिए मोतियाबिंद के, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मुझे। फिर मैं पढ़ूंगा, आंखों की संपूर्ण जांच सिर्फ 99 रुपए में, खत्म, पटना में। तो कितना सिंपल ग्राफिक इन्होंने दिया है कि कोई भी एड देखते से समझ जा रहा है, इनको कुछ ज्यादा दिखाने लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिंपल समझ में आ गया। ओके, इनका क्रिएटिव देखो, इनका कलर कॉम्बिनेशन भी देखो कितना बढ़िया है, थोड़ा जो पीछे उन्होंने लगाया है, एंड इनकी फोटो को इन्होंने थोड़ा साइड में रखा है। और इनका जो कंटेंट है देखो, क्रिएट योर ओन इनकम, इन्होंने एकदम फ्रीलांसिंग के ऊपर बनाया है, वुमेन वेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को फोकस किया है। तो यहाँ पे क्लियर इनका दिख रहा है कि भाई ये ऑनलाइन इनकम के लिए लेडीज को वगैरह दिखाती है। और देखो इन्होंने कितना शानदार, मतलब अच्छे से इनको हाईलाइट किया है कि ज्वाइन आवर फ्री, देखो इन्होंने फ्री को वो करके रखा हुआ है, जो अपर केस में है ना, फ्री को अपर केस में करके रखा हुआ है। और बूट कैंप ऐसा लिख के रखा हुआ है ना। तो ये डेट वगैरह सब डाली हुई है, ये बहुत पुरानी एड थी यहाँ पे जो मैंने निकाला था, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से हाईलाइट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। ओके, आप अगला देखो। देखो याली भी मैसेज देख लो, यहाँ भी कितना क्लियरिटी है अपने, यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेज है। ये मैसेज आपको देखते से समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो कोई पार्सल के लिए दिख रहा, मुझे पार्सल के लिए क्रिएटिव बनाए। तो ये देखो अब पढ़ेंगे हम। अब अपनी हेवी शिपमेंट कहीं से भी भेजी, ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने अपना वो बता दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लिख दिया स्टार्टिंग 7.5 रुपये पर किलोग्राम, ऐसा जो भी रहता है। एंड यहाँ पे बस इनका जो ये फोटो है ना, ये ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि फोटो से समझ में आ जा रहा है किस चीज के लिए है, मतलब क्लियर मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज। देखो इनका जो क्रिएटिव है सामने लगा, देखो आपको ये देखते से समझ में आ गया होगा कि ये इन्होंने एड क्यों चलाई, देखते से ही आप समझ चुके होगे कि एड क्यों चला रही, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। आप समझ गए 15 डेज सिलाई कोर्स, भाई ये तो सिलाई कोर्स दे रही है 50 दिन का, क्लियर मैसेज मिल गया मुझे, क्लियर मैसेज मिला, ठीक है। अब मैं थोड़ा और पढ़ूंगा कि भाई क्या करती है, सूट सलवार ब्लाउज कुर्ती पजामा सब करती है, ठीक है। एंड अपने इसमें देखो इन्होंने थोड़ा अपने यहाँ दिखा के रखा है, ये सब दिखा के रखा है, तो ये बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है। एंड देखो यहाँ पे भी उन्होंने करके रखा है, और 499 इसको उन्होंने स्ट्राइक थ्रू करके रखा है, 199 ओनली। देखो 199 को भी उन्होंने हाईलाइट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा काम करता है, क्या काम करता है, अच्छा काम करता है ये। एंड देखो, अब देखो, अब अपन एड एनालिसिस ऐसा करेंगे कि अब कहाँ पर लोग गलती कर दे रहे हैं, अब हम लोगों की गलती पकड़ेंगे, ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं जिनके कारण उनकी एड अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। देखो यहाँ पे हम एड को एनालिसिस कैसे करते हैं, उनकी गलती कैसे पकड़ते हैं। ये देखो, अभी ये जो एड देख रहे हैं, ये एड जैसी आपने देखी, जैसी आपकी आंखों के सामने ये पहली वाली एड आई, तो मुझे सच सच बताना, आप आपने सबसे पहले इनका फेस देखा, या फिर इनका ये वाला कंटेंट देखा आपने कि किस चीज की सर्विस दे रहे, क्या चीज आपने पहले नोटिस की, आपने क्या नोटिस किया, ये इनका फेस देखा आपने। अब आप बताओ, आपको अगर कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस होना तो क्या इनके फेस फेस देख के आप लोगे क्या। हाँ, अगर मान लो ये बहुत पॉपुलर रहते, पॉपुलर है बहुत, मतलब अच्छे खासे, जैसे राजू कलाकार वर्ग का ऐसा कुछ पॉपुलर इंसान है, ठीक है, तो अगर वो रहते तो बात अलग थी कि यार ये इंसान एड चला रहा है। लेकिन ये इसको तो कोई जानता ही नहीं, ये कौन है क्या है, कोई जानते ही नहीं इन लोगों को, ठीक है। तो अब इन्होंने गलती क्या कर दी, गलती कर दी कि इन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया, अपने आप को इन्होंने हाईलाइट कर दिया और अपने आप को दिखाने की ज्यादा करी। तो अब इससे क्या होगा, लोग स्क्रॉल कर देंगे। एंड जो इनका मेन पॉइंट था, उन्होंने इसको यहाँ पे नीचे छुपा दिया। क्या छिपा दिया, एडवांस फेसबुक इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट, ठीक है। देखो इन्होंने अपनी सर्विस को एकदम क्या छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, जबकि यही चीज को अगर वो यहाँ पे बड़े बड़े चीजों में लिखते ना, तो इनका ज्यादा अच्छे से वर्क करता क्रिएटिव। लेकिन इन्होंने अपने क्रिएटिव के खुद ही 12 बजा दिए, कैसे 12 बजा दिए देखो, यहाँ पे इन्होंने एक लगाया 99 ओनली, अरे तो किसको दिख ही नहीं रहा था, वो तो हमको लास्ट में दिखा है कि 99 ओनली लगाया इन्होंने, ठीक है। तो एड सामने वाला पूरी एड देख लेगा, बाद में लास्ट में उसको दिखेगा 99 रुपए में जा रहा है, ठीक है। सब जब मतलब क्लिक वगैरह सब कर देगा, इनकी वेबसाइट पे चले जाएगा, बाहर आ जाएगा, तब दिखेगा लोगों को 99 में। तो इस प्रकार से थोड़ी ना हमको क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, ये गलती आप मत करना। सामने इसका क्रिएटिव देखो,
इसका क्रिएटिव क्या लग रहा है, कुछ ज्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? अब देखो क्या सेल कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहा है, ठीक है। अरे तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कोर्स करा रहे हो तो ये आप ऐसी फोटो क्यों लगा रहे हो कि जैसे आप कोई शादी में गए हो या आपकी शादी होने वाली है? ऐसी फोटो तो मत यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी ये गलती हो गई कि इन्होंने अपनी ऐसी फोटो यूज की, ऐसा लग रहा है कोई शादी वगैरह में है, फंक्शन में खड़े हैं ये। तो यहाँ से इनका बहुत मतलब कोई ज्वाइन नहीं करता या फिर लोग आते नहीं, ठीक है। एंड उन्होंने अपने पॉइंट को देखो मतलब कैसा अलग ही एकदम, वो बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा चिपका चिपका के बनाया, और ये इतना इंगेजिंग भी नहीं लग रहा। और इन्होंने कौन सा जो केनवा का, और जो केनवा का जो टेम्पलेट है ना वो यूज किया हुआ है। सिंपल नॉर्मल केनवा का टेम्पलेट यूज कर लिया है इन्होंने, सेम का कॉपी पेस्ट वगैरह किया है, तो इसलिए इनका एड क्रिएटिव फेल है। इनका भी एड क्रिएटिव फेल है, ठीक है। अब इसका एड क्रिएटिव बताओ ये क्या चीज आपको मेंशन कर रहा है? क्या आप देखते से समझ पा रहे हो कि ये किस चीज के लिए मेंशन है? देखते से समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है ना एकदम थोड़ा पास पास लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने इतना ज्यादा हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। एंड देखो ये एक तो हाईलाइट नहीं है, एंड दूसरा इनका जो फोटो है, इन्होंने कोशिश की है कि इनका जो ड्रेस है, इनके ड्रेस के हिसाब से इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश की। बट एक दिक्कत ये हो गई कि ये देखो इन्होंने अपना ये लिया, क्या लिया, एक फ्री वाला इन्होंने वो लगाया। मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट ही यूज करना है, क्या करना है, एलिमेंट यूज करना है। अब इन्होंने एलिमेंट तो यूज किया, फ्री वाला एलिमेंट तो यूज किया, बट ये देखो ये वाला जो कलर है और इनके फ्री वाले एलिमेंट का कलर थोड़ा ब्लेंड हो रहा है, मतलब वो इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से इनका जो एड एड है वो फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। इन्होंने फ्री वाला हाईलाइट करने की कोशिश की लेकिन ये कलर के वजह से मार खा गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को एनालिसिस करना होता है, अपने कॉम्पिटिटर के एड क्रिएटिव को एनालिसिस करना होता है। ओके, अब देखो इसमें याली एक एड देखो, याली एड देखो आप, ये एड में दिखाता हूँ, रुको इस इधर किया, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ मैं। ये देखो इसकी एड आप देखो, इस लड़की की। क्या आपको क्लियर समझ पा रहे हो कि एड किस लिए बनाई इसने? एड किस लिए बनी? मतलब क्या देखते से आप समझ गए क्या कि एड किस लिए देख रहे? नहीं, आपको पढ़ना पड़ रहा। इनकी एड को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा, मेहनत करनी पड़ रही, तब जाके आपको क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये कोई 2 मंथ का रिसर्च पे क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट विथ 150 से ज्यादा एआई टूल पे काम कर रही है। देखो अब मैंने इतना गौर से पढ़ा तब जाके मुझे समझ में आया कि किस चीज का काम कर रही है। देखो इनका कलर देखो येलो यूज किया, और देखो यहाँ पे रेड यूज किया। तो ये कहाँ से कलर कॉम्बिनेशन जमा इनका, ठीक है। पीछे कोई अच्छा एलिमेंट अगर लगा देते इस टाइप से और फिर रेड यूज करते तो कुछ समझ में आता। ओके, तो देखो इनके पॉइंट भी देखो कितने ऐसा लग ही नहीं रहा, हाईलाइट हो रहे, ठीक है। इनकी एंड इन्होंने चलो ये कोशिश अच्छी की कि 29 वगैरह इधर वगैरह इसको स्ट्राइक थ्रू लगा के किया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन उन्होंने इधर गड़बड़ कर दी ना, यहाँ गड़बड़ कर दी ना उन्होंने। ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान ही नहीं रखा कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका कुछ नॉलेज ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अपने को क्रिएटिव वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्रिएटिव नहीं बनाना है। देखो इसको एनालिसिस करो, ये सामने वाली मैडम को देखो आप, ये मैडम को देखो, इन्होंने अपना एड क्रिएटिव बनाई, ठीक है। चलो अच्छा है, चलो इन्होंने क्रिएटिव बहुत शानदार बनाए। लेकिन अब इनके क्रिएटिव को आप देखते से समझ पा रहे हो क्या, क्यों, किस चीज के लिए और इनकी ऑडियंस कौन है? अब देखो गलती क्या की, चलो इन्होंने लिखा तो सही, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि चलो ये कंप्यूटर के लिए इन्होंने बनाया, मुझे ये समझ में आ गया कंप्यूटर के सेंटर है इनका, ठीक है। लेकिन है किस चीज के बारे में वो क्लियर नहीं हो पाया ना। देखो निशुल्क है समझ में आ रहा, ये है 6 माह का दे रहे, ठीक है समझ में आ रहा है। देखो गलती कहाँ हुई उनकी, देखो इन्होंने एक तो बेसिक कंप्यूटर लिया, जो भाई 8वीं पास है 14 वर्ष के लोग करते हैं, 90 घंटे उनकी हो रहेगी, ठीक है। ये इन्होंने टेली सिखा रहे, चलो ठीक है 10वीं पास वालों को टेली सिखा रहे। लेकिन यहाँ पे सिलाई मशीन का क्यों दिया? सिलाई मशीन और सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन, अरे भाई ये, एक तो तुम ये बता दो कि तुम कंप्यूटर का सिखाओगे या सिलाई मशीन सिखाओगे, पहले एक एक चीज क्लियर करो। अब आप बोल रहे हो हम कंप्यूटर भी सिखाएंगे सिलाई मशीन भी सिखाएंगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये क्या कॉम्बिनेशन है? मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो अगर इनको दोनों को टारगेट करना ही था तो एक क्रिएटिव बना लेते जिसको सिर्फ कंप्यूटर सिखाना है, तो एक और क्रिएटिव बनाते जिसमें सिर्फ सिलाई मशीन बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर दो। या फिर जैसे मान लो सिर्फ सिलाई मशीन का बताना है, सिलाई मशीन को ऐसा यहाँ पे हाईलाइट करो ये सिलाई मशीन का, और नीचे थोड़ा सा इधर कहीं कोने में बता दो कि हम बेसिक और टेली भी करवाते। इस प्रकार से करते तो शायद इनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। तो यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी, यहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दी, ठीक है।
ये सामने वाले की एड आप देखोगे तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि क्या गलती है इसमें, बताने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं ना। आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। इन्होंने पूरा कलर कॉम्बिनेशन का बैंड बजा के रख दिए, ठीक है। ओके चलो, अब देखो, अब एक होता है केस स्टडी, देखो एक एक व्यक्ति ने क्या किया, पहले इस प्रकार का स्टॉक मार्केट के लिए एक एड बनाई। ये सिंपल कैनवा का इन्होंने फ्री टेम्पलेट यूज किया, कैनवा का फ्री टेम्पलेट यूज किया, कैनवा का फ्री टेम्पलेट यूज किया। रिजल्ट क्या निकला, जीरो लीड, जीरो कॉस्ट पर लीड गया, इंप्रेशन तो आया ही नहीं वगैरह वगैरह, सॉरी 122 इंप्रेशन आए, ठीक है। अब ऐसा क्रिएटिव बनाएंगे वो भी स्टॉक मार्केट के लिए, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। देन इन्होंने क्या किया, ये गए चैट जीपीटी पे, कहा गए चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी को उन्होंने डाला, ये क्रिएटिव डाला उन्होंने, और चैट जीपीटी को पूछा कि चैट जीपीटी मुझे बताओ कि मेरे क्रिएटिव में क्या गलत है कि मुझे जीरो लीड आया, जी 122 इंप्रेशन आया, मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं। फिर चैट जीपीटी ने उनको बताया कि भाई तुम इस तरीके से हाईलाइट करो सब चीजों को, आप ब्लैक बैकग्राउंड रखो, क्योंकि और जो ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में ऐसे ही कुछ कलर कॉम्बिनेशन चलता है, ब्लैक रेड येलो और व्हाइट, ये उसका कलर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये कलर से समझ में आ जाता है मुझे स्टॉक मार्केट के लिए या ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। एंड चैट जीपीटी ने बताया कि आप ऊपर हाईलाइट रखो, मास्टर क्लास वगैरह लिखो, क्योंकि आप जैसे हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे ये क्लास करा रहे हैं। ये देखो यहाँ इस क्रिएटिव से तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्लास करा रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया क्लास करा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने देखो अपने पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बनाए, देखो यहाँ पे इधर उन्होंने पहले कैसे पॉइंट बनाए थे, ये बिंदी बिंदी लगा के पॉइंट बनाए, समझ में नहीं आया। यहाँ इन्होंने एलिमेंट का यूज करके पॉइंट बनाए तो क्लियर हुआ। ये देखो फिर यहाँ पे 2 आवर का इन्होंने वर्कशॉप रखे, हाईलाइट किया, ज्वाइन नाउ को हाईलाइट किया, फ्री को हाईलाइट किया, तो अब इनका क्रिएटिव कितना अच्छा बन गया, अब इनका क्रिएटिव कितना अच्छा बन गया। अब फिर उनको यहाँ पे 8 लीड आई, उनको सीपीएल गया 11.80 रुपए सीपीएल गया, इंप्रेशन भी उनका बढ़ गया, 250 बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना अगर देखना है कि अपना क्रिएटिव अगर नहीं काम कर रहा, तो चैट जीपीटी पूछो कि भाई कैसे इनहेंस करूँ, वो पूरा सही तरीका आपको बता देगा, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह क्या रखना है, ठीक है। एंड देखो, ये देखो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये वाला जो इनका क्रिएटिव है ना, एकदम क्लियर, क्लियर टू कट, सारी चीजें एकदम क्लियर दिख रही, कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम शानदार। एंड हर पॉइंट को इन्होंने उभार के रखा हुआ है। जैसे क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस करवाते हैं अपने शहर मोतिहार में, ठीक है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, देखो हिंदी में को देखो कितना प्यारा उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब पीले में एक ब्लैक वाला वो लगाया उन्होंने रेक्टेंगल, उसमें हिंदी में लिखा है, तो कितना प्यारा हाईलाइट हो रहा है। देखो इनके कलर भी कितने अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं, देखो इन्होंने ब्रांड के लोगो लगा के रखे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने बोला ना याले अगर आप ब्रांड के लोगो लगाओगे ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और अच्छा लगता है इस लगाओगे तो। ये देखो इन्होंने कितना प्यारा यहाँ पे लगा के रखा है, फिर ये देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताया है, ठीक है। ये इसको नहीं हाईलाइट किया ही चल जाता है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस नहीं पे हाईलाइट करो ना, चल जाता है। क्योंकि जब हम एड चलाते हैं ना, तो एड में ऑटोमेटिक कॉल टू एक्शन बटन में हमारा सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे इसको नहीं भी हाईलाइट किया तो चल जाता है इसको। तो इनका जो मेरे को क्रिएटिव है ना बहुत पसंद आता है, बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस प्रकार से आप भी अपने लिए क्रिएटिव वगैरह बनाओ, अगर कोई ऑफलाइन वगैरह क्लास लेते हो तो, हाँ, ठीक है। अब देखो कुछ साइज वगैरह को देख लो, जैसे जब हम क्रिएटिव बनाते हैं ना, तो एक साइज हमारी रहती है इस तरीके की 1:1, 1/80 × 1/80। ये पिक्सल को ध्यान रखना, इसी पिक्सल में बनाना, 1/80 1/80। लोग क्या करते हैं, पिक्सल को बढ़ा देते हैं एंड बाद में उसको दिक्कत फेस करनी पड़ती है जब हम पिक्सल को बढ़ा देते हैं ना। जैसे हम क्या सोचते हैं, जब कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है उसकी क्वालिटी इनहेंस करने के लिए, तो उसमें पिक्सल बढ़ जाते हैं, रहता वो स्क्वायर नहीं, लेकिन पिक्सल उसका बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है, जो जब हम मेथड रन करते हैं ना, तो वहां पे इस प्रकार का वो एरर देता है, इस प्रकार का ये आई करके इस प्रकार से ऐसा एरर देता है ना। कब, जब ये हम उसको बढ़ा देते हैं, तो पिक्सल वगैरह का ध्यान रखना, पिक्सल ज्यादा मत बढ़ाना। एक रेशो एक याला भी रहता है, 16:9 का लोग लगाते हैं, एंड एक याला रेशो भी रहता है, ठीक है, 9:16 का। ये जब रील वगैरह चलाते तब इसका यूज करते हैं। तो अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, कौन यूज करता है और कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जब आपको लग रहा है कि आपको पूरी स्क्रीन का यूज करवाना है, आपको जो भी आपकी ऑडियंस जो एड देख रही, वो पूरी स्क्रीन देखना चाहती है, पूरी स्क्रीन पे एड देखना चाहती है, तो आप याला यूज करो, कौन सा याला यूज करो। इसको आप यूज करोगे अपनी वीडियो फॉर्मेट में, काय में वीडियो में आप उसको यूज करोगे, ठीक है, वीडियो में आपको यूज करना है। एंड अगला जो होता है, ये होता है 1:1, जो अभी मैंने बताया 1080 1080, ठीक है, ये यहाँ पे आपको याला यूज करना है।
एंड मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, मैं रिकमेंड हमेशा इसको ही करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी एड चलती है इस टाइप से। और ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा कॉल टू एक्शन बटन, वो जो मेटा खुद हाईलाइट करता है, अच्छे से हाईलाइट करता है। इधर वो हमारा टैगलाइन वगैरह, हेडलाइन वगैरह कुछ लिखना रहता है, वो हाईलाइट कर देता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। एंड लोग अगली चलाते हैं, 4.5 वाली चलाते हैं, ठीक है, ये वाली भी चलाते हैं। बट ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे वो प्रोफाइल आइकन आ जाता है, ये प्रोफाइल आइकन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नाम वगैरह आ जाता है, तो जो हमारा टेक्स्ट अगर इधर लिखा है ना, तो पीछे हेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ। एंड कुछ जो यूट्यूब थंबनेल जैसा जो साइज रहता है, लोग इसमें वीडियो या इमेज बनाते, तो ये अलग अलग तरीके हो गए सबके अलग अलग चलाने के। तो अगर आप वीडियो चला रहे हो तो याले फॉर्मेट का यूज करो, अगर आप इमेज का कर रहे हो तो याले फॉर्मेट में यूज करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ओके चलो, अब देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या। चलो, ये तो इन सब की एड है वगैरह है। इस प्रकार से आप और अच्छे एनालिसिस कर सकते हो, ये इनकी एड वगैरह मुझे थोड़ी बहुत सही लगती है, क्योंकि ये क्या करते हैं देखो, आप इन चारों की एड देखोगे ना, ये 1 2 3 4, आप जब चारों की एड देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके एड चलाई है इन्होंने। स्पेसिफिक ऑडियंस को, मतलब और ब्रॉड टारगेटिंग नहीं की, किस पूरी इंडिया को टारगेट करूँ या सब हर ऑडियंस को टारगेट करूँ, स्पेसिफिक। जैसे देखो, इसने क्या किया, वी रन गेमिंग एड, ये क्या करता है, गेमिंग एड चला है। तो मतलब इन्होंने एक स्पेसिफिक निश वालों को पकड़ा कि जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। ये देखो, लॉन्च योर ऑनलाइन फिटनेस बिजनेस, ये देखो सिर्फ फिटनेस बिजनेस वालों को ही ये एड दिखा रहा है, बाकी और जितने भी सारे बिजनेस ओनर को नहीं, सिर्फ फिटनेस बिजनेस वालों को मतलब स्पेसिफिक एड चलाइए। देखो ये किसको टारगेट किया इन्होंने, स्टॉक मार्केटर को टारगेट किया है, ठीक है, एकदम सिर्फ स्टॉक मार्केटर वालों को। इन्होंने किसको टारगेट किया, वी आर वेडिंग बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, तो इन्होंने किसको टारगेट किया, जो फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं ऐसा वेडिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टारगेटिंग किया इन लोगों ने, क्या किया, स्पेसिफिक टारगेटिंग किया, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। एंड ये कुछ ये आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस सब चीजों को। ये जब आप अपनी एड चलाते हो, वीडियो एड चलाते हो ना, तो इन सब चीजों का आप यूज करो। अनबॉक्सिंग वीडियो, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू यूज, एंड प्रिपरेशन वीडियो, कस्टमर टेस्टिमोनियल, यूज रेटिंग फॉर जीएमबी, बिफोर एंड आफ्टर टेम्पलेट, ये सब वीडियो के लिए काम आएगा आपको। स्ट्राइक थ्रू प्राइस, नेटिव एलिमेंट, मीम सेट, यूजीसी, टेस्टिमोनियल, इन्फ्लुएंसर, ये सब जब आप वीडियो एड चलाओगे ना, तब आपको काम आएगा, ठीक है, ये उसमें आपको काम आएगा। ओके चलो, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एआई के थ्रू, वो क्लास का टाइम देख लेते हैं पहले। ओके, क्लास का टाइम तो नहीं हो गया कि थोड़ा सा ओके, क्या टाइम हो गया है, लगभग एक बार चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटे होने पे ही आ गए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही था। एंड कल के क्लास में अपन सीखेंगे एआई से एड क्रिएटिव बनाना, एआई से इमेजेस कैसे बनाना है, कॉम्पिटिटर का एड कैसे चुराना है, कॉम्पिटिटर की एड कॉपी कैसे चुराना है, उसकी हेडलाइन कैसे चुराना है, एंड उसको ऑप्टिमाइज करके उससे बेस्ट वर्जन में हमको कैसे बनाना है, ठीक है, वो सब हम कल की क्लास में सीखेंगे। मैं तो आज की क्लास में बताने वाला था, लेकिन मैंने टाइम देखा तो 2 घंटे के लगभग होने पे आ गए, तो आप भी भूखे हो गए, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर अब मिले कल की क्लास में, कि आगे क्लास करना है, कल करें कि आज ही करें। मेरी तो इच्छा हो रही है कि अभी और पढ़ा दूं, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है, ठीक है। कल करें कि आज करें, मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या आप? 1 मिनट में चेक करता हूँ, शायद मैंने मैसेज का ही बंद कर दिया। नहीं, चालू है। कल शुभम, कल करें, ठीक है, ओके। सिया कल, ओके। और हिना, गौरी, आपका क्या कहना है, कल करें कि आज ही करें? चलो लगता है ये लोग सो गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है फिर अब। ओके ओके, चलिए, मेरे को भी भूख लगने लग गई, अब आपको भी लगी, हमको भी लगी। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम एआई के ऊपर चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल गुड नाइट सभी को, सभी को ऑल गुड नाइट। यहाँ पे जितने भी अपने है, गौरी गुड नाइट, हिना गुड नाइट, शुभम गुड नाइट, सिया गुड नाइट। मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, गुड नाइट गौरी, गुड नाइट हिना, ओके, गुड नाइट सिया, गुड नाइट शुभम। ओके ओके, चलिए अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक।